नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। जी हाँ, 31st ये चैप्टर है। अगर मैं बात करूं, और इससे पहले मैंने हाइट एंड डिस्टेंस, AP, GP, HP और साथ में यदि बात करूं तो एक और मैं चैप्टर कराया था, मैं देख के बता रहा हूँ आपको। नहीं, फिलहाल 2 ही चैप्टर मैं इसके पहले करा रखा हूँ, समझे। और बहुत ही बेहतरीन है, दोनों चैप्टर करा रखा हूँ। आज तीसरा चैप्टर है पीछे से। और आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं आपको, मैं एक किताब करा रहा हूँ आप लोग के रिकमेंड पर। ये किताब है आपका MB पब्लिकेशन का, ए ट्रिकी अप्रोच टू मैथमेटिक्स। हर एक कॉन्सेप्ट एक ही क्लास के अंदर हम लोग कंप्लीट करते हैं। यानी आज मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहा हूँ तो सारे फार्मूला, सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप्स एक ही वीडियो में कंप्लीट होंगे। ये पूरा का पूरा बुक में कंप्लीट कराओ। विनय कुमार और रंजीत कुमार का ये किताब है, लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको किताब चाहिए या प्रैक्टिस सेट चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से खरीद लेंगे, आपको डिस्काउंट पे वहाँ से मिल जाएगा, समझे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन किताब है। आप अभी क्लास करेंगे, आपको खुद ब खुद आइडिया लगा कि सच में सरकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मैं PDF बना के टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है। आप वहाँ से टेलीग्राम को क्या करिए, आप थोड़ा सा ज्वाइन कर लीजिए। directstudy.com करके है आपका, देख लीजिए ज़रा क्या है, सुनिए। त्रिकोणमिति हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत छोटी बात भी नहीं है। समझने की कोशिश करिएगा क्या कह रहा है। लिखा गया आपको, ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक शब्द ट्रियो और गोनिया तथा मेट्रॉन से मिलकर बना है। मतलब 3 शब्द है, ट्रियो, गोनिया एंड मेट्रॉन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ट्रियो मतलब 3, गोनिया मतलब एंगल एंड मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। अतः त्रिकोणमिति का अर्थ निकलता है 3 कोनों का माप। एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री क्या मतलब है? त्रिकोणमितीय कोण का मतलब 2 कोनों में से एक को स्थिर मानते हुए शीर्ष के चारों ओर चक्कर लगाने से बने कोण को त्रिकोणमितीय कोण कहते हैं। अगला है साइन ऑफ एंगल। कोनों का चिन्ह का मतलब है कि पॉजिटिव एंगल ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ निगेटिव एंगल। ठीक है, पॉजिटिव लेंगे ऊपर जाते समय, नीचे की तरफ निगेटिव एंगल होता है। आगे देखिएगा, कोनों की माप की पद्धति यानी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। कोनों की माप की 3 पद्धतियां, जैसे एक है षटदशांक पद्धति, जिसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, डिग्री मेजरमेंट कह सकते हैं। इस सिस्टम में एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। प्रत्येक डिग्री, 1 डिग्री को 60 बराबर इक्वल भागों में बांटा जाता है, जिसे 1 मिनट कहते हैं। 1 के ऊपर ऐसे डैश लगा रहता है और डिग्री में 1 के ऊपर ऐसे 0 छोटा सा लिखा रहता है। प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें 1 सेकेंड लिखा जाता है और 1 सेकेंड के लिए 2 गो डैश दिया जाता है। आगे कहता है एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी 60 मिनट ऐसे लिखो या 60 के ऊपर 1 गो डैश दे दो। 1 के ऊपर 1 डैश मतलब 1 मिनट बराबर हो जाएगा 60 सेकेंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बातें मुझे लगता है आपको ऑलरेडी पहले से पता कुछ होगा ही होगा, नहीं तो मैं अभी बता ही रहा हूँ। अभी मैंने ऊपर बताया था षटदशांक पद्धति, जिसको सेक्साजेसिमल बोलते हैं सिस्टम। यहाँ पे है सेंटेसिमल बोलते हैं, शतांश पद्धति। इसको ग्रेड मेजरमेंट कह सकते हैं। इस सिस्टम में एक समकोण 100 के पावर G प्रत्येक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, आगे कहता है प्रत्येक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे 1 मिनट, 1 के ऊपर डैश कहते हैं। प्रत्येक मिनट को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे 1 सेकेंड कहते हैं। 2 डैश होता है। एक समकोण बराबर 100 ग्रेड G होता है। 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट होता है। 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड होता है। और मैं गारंटी दे सकता हूँ ये लमसम लोग को पता भी नहीं होगा। मैं इस बुक को क्यों रेफर कर रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें यहाँ मिलेगा, शायद कभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, तो बहुत बच्चे को पता भी नहीं होता है। इसलिए मैं कम से कम आइडिया तो लगे। क्या जानते थे 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट होता है, 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड? पता भी नहीं होगा बहुत लोग को, मुझे पता है ना। वृत्तीय पद्धति एक होता है, जिसको सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इसको रेडियन मेजरमेंट भी बोला जाता है। आप देख सकते हैं एक वृत्त है, यहाँ रेडियस है, यहाँ थीटा कोण बना है और ये आपका L है, चाप की लंबाई। रेडियन यानी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर की लंबाई के चाप द्वारा बनाया गया कोण को 1 रेडियन
एक सर्कुलर रेडियन कह सकते हैं या एक रेडियन से सूचित किया जाता है, मतलब एक के ऊपर सी लिखा जाता है छोटा सा। यहाँ देखिएगा जरा, 2 समकोण बराबर होता है पाई सी यानी पाई रेडियन, एक तरह से कह सकते हैं। आगे कहता है रिलेशन बिटवीन डिग्री ग्रेड एंड रेडियन, डिग्री ग्रेड तथा रेडियन के बीच कोई रूल होता होगा, तो देखिए D/90 बराबर G/100 बराबर 2C/पाई होता है, समझे। सी इसलिए लिखा जाता है, ये शो करता है आपको, या तो रेडियन कह सकते हैं आप उसको या सर्कुलर कह सकते हैं। यहाँ पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, तो एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180/पाई, एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड होता है। आगे कह रहा है कि डी अगर थीटा की डी डिग्री की बात करिएगा तो पाई D/180 रेडियन होता है, तो 10 डिग्री की बात करिएगा तो पाई गुने 10/180 रेडियन हो जाएगा, यानी पाई/18 रेडियन कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, समझे। तो इसको आपको पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट होता है, ऐसे आगे हम क्वेश्चन में करके भी दिखाएंगे जरूरत पड़ेगा तो। यहाँ है आपको डी डिग्री बराबर 10/9 डी के पावर जी, यहाँ पे जब सॉल्व करें 18 डिग्री बराबर हो जाएगा 10/9 गुने 18 जी फॉर ग्रेड होता है, ध्यान रखिए 20 ग्रेड आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन आजकल नहीं पूछ रहा है एग्जाम। अगला है जी बराबर 9G/10 के पावर डिग्री होता है, यहाँ से आप ग्रेड से डिग्री में भी बदल सकते हैं, उसी तरह ग्रेड को आप रेडियन में भी बदल सकते हैं, ऐसे करके। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन मेनली यहाँ से बनते हैं, ये वाला। आजकल इससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बट आपको नॉलेज अगर थोड़ा बहुत रहे तो ये अच्छी बात होती है। किसी वृत्त के चाप, त्रिज्या तथा केंद्र पर बने कोण के बीच संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन आर्क, ये जो यहाँ से यहाँ लाइन खींच दीजिएगा आर्क हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आर्क हो गया, यहाँ से यहाँ पूरा आर्क है, आर्क रेडियस, ये जो लाइन है रेडियस, एंड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो कोण बना यहाँ पे सो, इधर कोण बना सो, इसके बीच क्या रिलेशन है, तो ओ ए यहाँ क्या है आर है, यानी वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ए बी क्या है आर, यानी त्रिज्या के बराबर चाप है आपका, ए बी जो ये जो लंबाई है वो आर के बराबर है। तो एंगल ए ओ बी बराबर क्या कहेंगे, एक आप क्या कहेंगे रेडियन कहेंगे, या एक सर्कुलर त्रिज्या के बराबर की लंबाई वाले चाप से केंद्र पर कोण बनाया गया है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए ओ सी बराबर थीटा, ए सी बराबर एल दिया हुआ है लंबाई, तो आप ए ओ सी बटा ए ओ बी कह सकते हैं। तो आर्क ए सी आर्क ए बी बराबर थीटा/1 रेडियन बराबर आप L/R कह सकते हैं, थीटा बराबर L/R रेडियन होगा। समझिए, एल चाप की लंबाई, आर वृत्त की त्रिज्या, थीटा उसके बीच का कोण है। नोट में कह रहा है यदि कोण ग्रेड या डिग्री में हो तो पहले उसे रेडियन में बदलना पड़ेगा, फिर जाके आप आगे सॉल्व करेंगे। मेनली क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, समझे। डिग्री बराबर देखिए 30 डिग्री को पाई/6 लिखा जाता है रेडियन में, अगर 45 को पाई/4 लिखा जाता है, 60 डिग्री को पाई/3, 90 डिग्री को पाई/2, क्योंकि पाई की जगह पर 180 डाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आप इस सब के बटा के ऊपर में 180 डाल दीजिए, सब के बटा के ऊपर में 180 काट छाट के निकालिए, जो भी आएगा ना उसमें पाई लगा दीजिएगा, वही किया गया। देखिए यहाँ 180 डालिएगा, 30 से काटिएगा क्या, सॉरी बटा में सबके लगा दीजिए, उल्टा में बोल दिया, बटा के नीचे सबका लिख दीजिए 180। तो जब बटा के नीचे 180 लिखा तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में, तो 1/6 आएगा, ऊपर पाई लिख देना है सब में, सब वही चीज़ है। तो कर लीजिएगा। लंब, आधार और कर्ण क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो इतना तो बेसिक सी चीज़ें हैं, जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी देखिए अभी के अभी समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि अगर हाइपोटेनस कर्ण की बात करिएगा तो किसी समकोण त्रिभुज में समकोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, इसे एच से मेनली सूचित करते हैं, ये वाला। लंब की बात करिएगा तो लंब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दिस इज ओनली डिपेंड ऑन द एंगल, व्हिच एंगल यू पुट। इफ यू टेक द एंगल ऑफ सी देन द लंब इज ए बी, इफ यू टेक द एंगल ए देन द परपेंडिकुलर इज बी सी, but the hypotenuse is never changed because of hypotenuse is known as the in front of right angle triangle. by this reason इसी के सामने है तो हमेशा यही रहेगा हाइपोटेनस, लेकिन ये दोनों बदलेगा। ये थीटा लिया हुआ है तो ये लंब हो जाएगा, ये थीटा ले लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। मुझे लगता है ये बातें आपके माइंड में सेट कर गया होगा। और भी बातें सेट कराना है, आगे देखिए। बेस क्या होता है, तो बस वही बात, अगर ये
थीटा लिए हैं, तो ये जिसके साथ आपको हाइपोटेनस और एक साइड आप लिए होंगे ना, हाइपोटेनस और एक साइड, वही आधार बनता है। जिसके साथ थीटा बन रहा है वही आधार होता है। अगर यहाँ थीटा लीजिएगा तो ये आधार हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ आप बना रहे हैं। ऐसे कह सकते हैं आधार के ऊपर ही झुका रहता है आपका समकोण। समकोण वाली भुजा आधार के ऊपर झुका रहता है। आगे कह रहा है, यहाँ नोट में देखिए लिखा गया है, थोड़ा ऊपर कर दूं आपको दिखे और अच्छा से, कि किसी त्रिभुज में लंब तथा आधार कोई अस्थाई भुजा नहीं होता है, पूर्णतः इस कोण पर आधारित होता है कि आप कौन सा कोण ले रहे हैं। ये बात मैं ऑलरेडी अभी थोड़ा देर पहले लाइन बोला हूँ। एक व्यक्ति थे पाइथागोरस, उन्होंने एक परिमेय दे डाला कि कर्ण का स्क्वायर करिएगा तो समकोण त्रिभुज के अंदर लंब स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के हमेशा बराबर हो जाता है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इन दोनों पर रूट लग जाएगा। कभी ई निकालना पड़ेगा तो इसको इधर भेजना पड़ेगा माइनस में, कभी ई निकालना पड़ेगा तो इसको भेजना पड़ेगा माइनस में, कभी ये निकालना है तो इसको भेजना पड़ेगा। समझते हैं, सब हम लोग आगे पीछे करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो यदि ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज हो तथा लिया गया कोण थीटा हो, if angle A is theta and ABC is a right angle triangle in which the B is at 90 degree, on this B take if the angle this, so this is the perpendicular, this is the hypotenuse and this is the base। उसी के हिसाब से आप सारी बात करेंगे। साइन को जया बोलते हैं और कोसाइन को कोजिया बोलते हैं। तो जया संक्षेप में इसको साइन SIN लिखते हैं। SIN साइन पूरा स्पेलिंग है, लेकिन संक्षेप में SIN लिखते हैं। तो साइन थीटा बराबर BC बटा AC होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ये आपको साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम इसको शॉर्टकट में P बटा H लिख सकते हैं। यहाँ पे BC और AC लिखने से अच्छा है, BC और AC लिखने से अच्छा है, इसको हम लंब और P और H लिख सकते हैं, ये दोनों का। एक और बात आप लिख सकते हैं, एच का फॉर्मूला भी ऊपर में आपने देखा कैसे निकला है। तो साइन बराबर पी बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि एच बराबर क्या होता है। तो आप कहिएगा, एक मिनट, मुझे तो लगा मेरा पेन नया नया खराब हो गया क्या, ऐसे कैसे उग रहा है। आगे आइए, अब कोसाइन की बात करते हैं, कोजया। तो इसमें क्या होता है, संक्षेप में COS लिखते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटा कर्ण होता है। तो B बटा H, इस तरह के आप जानते होंगे, H का मान आप जान ही रहे हैं। टेंजेंट की बात करिए, जिसको स्पर्श जया बोलते हैं। आपने सुना, सबसे पहला जया, उसके बाद कोजया, ये है स्पर्श जया। संक्षेप में इसे टैन लिखते हैं और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी P बटा B। और आपको एक और बात बता दें, टैन थीटा बराबर यहाँ पे ये माइंड में रखना है आपको कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। बेसिक सी बातें हैं। अभी आपने देखा है कि साइन थीटा का मान P बटा H होता है और कॉस का मान B बटा H होता है। H से H कट जाएगा तो क्या बचेगा, P बटा B, और P बटा B क्या होता है, यही तो टैन होता है, इसीलिए साइन बटा कॉस लिख सकते हैं आप। आगे आइए, इसके साफ उल्टा उल्टा वैल्यू सब देखिएगा जरा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, कॉन्टेंजेंट यानी कोटि स्पर्श जया, इसको कॉट बोलते हैं हम लोग, मतलब ये टैन का उल्टा है। अब देख सकते हैं वहां पे क्या था, लंब बटा आधार, यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा लंब, उल्टा है सिर्फ करना था। कॉस कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन हो जाएगा। अच्छा, अगला सेकेंड है, जिसको छेदक बोलते हैं। सेकेंड को क्या बोलते हैं, छेदक। इसको SEC से सूचित करते हैं। ये कॉस का उल्टा होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसी तरह एक और होता है कोसेकेंट। कोसेकेंट जो होता है उसको कोटि छेदक बोलते हैं, और ये साइन का उल्टा होता है। तो इसमें क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर आप कहते हैं कर्ण बटा लंब। तो ये सारी बात आप जानते होंगे। आगे आइए, तो ये सब फार्मूला आपको पता था। अब यहाँ से कुछ और फार्मूला, जैसे साइन थीटा का मान 1 बटा कोसेक बोल सकते हैं, उल्टा होता है। ये दोनों को गुना करा दीजिएगा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। आप इसको इधर भी लिख सकते थे, जैसे अगर आपका मन करे कि इसको ऊपर ले जाना है तो इसको नीचे करना पड़ेगा, यानी कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। उसी तरह यहाँ कॉस बराबर 1 बटा सेक होता है, इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाएगा। आपका दिल करे सेक थीटा का निकालना है तो सेक थीटा यहाँ ले जाइए, कॉस यहाँ लेके चले आइए। चाहे इधर से ऊपर करिएगा तो इधर नीचे आ जाएगा, तो सेक थीटा 1 बटा कॉस हो जाएगा। टैन का मान 1 बटा कॉट होता है, कॉट का निकालना है तो 1 बटा टैन हो जाएगा, 1 का निकालना है तो टैन इंटू कॉट कर देंगे। तो ये सब ऑलरेडी आपको पता होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब आइए, एक फार्मूला जानना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इसके आधार पर और कई सारी वैल्यू निकाला जाता है। जैसे साइन स्क्वायर निकालना हो तो कॉस उधर चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर,
कॉस स्क्वायर निकालना है तो साइन उधर चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। हाँ आगे देखिए, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, तो इससे फार्मूला बनता है। अब मैं मेथड सिखाता हूँ, ये फार्मूला याद है या नहीं आपको, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको याद कराऊँ। देखिए, एक आपने जाना साइन, इसका उल्टा आपने जाना कॉसेक, आपने एक जाना कॉस, एक इसका उल्टा जाना सेक, एक जाना आपने टैन, एक जाना कॉट। रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच प्लस होता है। इसके बाद ये दोनों जैसे ही प्लस बना लेता है तो ये सब भी आपस में रिश्ता जोड़ना चाहता है। टैन जाता है कॉट के पास, बोलता है तुम्हारा ही तो हम उल्टा है, चलो अलग जाओ। टैन जाता है इसके बाद इसके पास, तो होता क्या है कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे दोस्ती नहीं हो पाता है। और कॉट जब इसके पास जाता है तो ये बोलती है कि ऑलरेडी ये मेरे पास आ चुका है, तुम अब रास्ता नापो। तो ये यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी इसका सेटिंग बैठा है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, समझे। अब दूर होने की वजह से इसका भी सेटिंग नहीं बैठता, पास पास है इसलिए प्लस सेटिंग बैठ गया इसका। ये दूरी होने की वजह से माइनस सेटिंग नहीं बैठा, ये भी दूरी होने की वजह से सेटिंग नहीं बैठा। तो क्या होता है, हम क्या कहेंगे, गौर से सुनते रहिएगा। हम अब क्या करेंगे कि गौर से सुनिएगा, इन दोनों का जब फार्मूला लिखना हो तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होगा, ठीक है। क्योंकि ये पास पास है तो इसका स्क्वायर प्लस हो गया, रिश्ता बन गया। लेकिन ये इसके पास तो इसी का उल्टा है, तो ऊपर जाना पड़ा इसको, तो सीक्वेंस से ना इसे चलिएगा, इसीलिए। तो ये पहले इसके पास गया, ये बोला हम तुम्हारा ही उल्टा है तो हमसे दूर जाओ, तो यहाँ पे आ गया, तो ये दोनों के रिलेशन नहीं बन पाया, तो ये इसके पास जाएगा, ये हमेशा इसके पास जाएगा, तो सेक पहले लिखाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाता है। फिर अब ये तो इसके साथ इंगेज हो गया, भले ही रिश्ता नहीं बना लेकिन इसके बीच कनेक्शन होने लगा, तो ये उसके पास जाएगा, तो यहाँ भी रिलेशन नहीं बनाया, चूंकि ये उसके पास जा रहा है तो पहले लिखाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर लिखाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। एक तो तरीका ये है जानने का। अब दूसरा फार्मूला निकालने का तरीका बताता हूँ। ये तो सबको याद रहता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यस और नॉट। अगर कोई कहे आपको कि इसमें पूरे में भाग दे दीजिए, क्या चीज़ से, साइन से दे दीजिए। चलिए साइन स्क्वायर थीटा से हम पूरे में भाग दे दीजिए, समझे। तो साइन से साइन कट गया, ये क्या आ गया, 1 प्लस कॉस बटा साइन, थोड़ा देर पहले ही आप सीखे हैं कॉट, या क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। 1 बटा साइन क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यही फार्मूला आ गया। अब 1 रख लीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए फार्मूला निकल गया कि नहीं निकल गया, ये वाला फार्मूला जो यहाँ बताए हैं ये। एक और बात कीजिए, अभी अपने साइन से भाग दिया था, तो इस बार क्या करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1, आप इस बार दे दीजिए कॉस से भाग, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टेन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 हो जाएगा बराबर, यहाँ हो जाएगा 1 बटा कॉस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 रख लीजिए, इसको उधर ले जाइए, तो सेक स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज द फार्मूला। आज माइंड में आ गया होगा कहाँ से आता है फार्मूला, तो ये मैंने कोशिश किया याद कराने का। अब आइए चतुर्थांश को पढ़ते हैं, फिर आगे फिर फार्मूला देखेंगे, फिर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए चतुर्थांश या पद क्वाड्रेंट क्या होता है, दो परस्पर लंब रेखा, एक ये और एक ये, जब आपस में 90 डिग्री पर कटती है तो उसी को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये याद रखिएगा हमेशा होता है, दोनों पॉजिटिव इसमें वैल्यू होता है। ये यहाँ नहीं आपको जरूरत पड़ेगा, कहाँ जरूरत पड़ेगा तो आपको पता ही होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पड़ेगा। इसमें वैल्यू जो होता है माइनस और प्लस होता है, यहाँ माइनस माइनस होता है और यहाँ प्लस माइनस होता है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और फोर्थ। अब इसमें वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे बात कीजिएगा, पहला जो होता है इसमें साइन कॉस टैन और कॉसेक सेक और कॉट, ये सभी पॉजिटिव वैल्यू होता है, ऑल पॉजिटिव। इसमें यदि बात करिएगा तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें बात करिएगा तो ये होता है टैन और कॉट का, और ये होता है कॉस और सेक का, इसमें पॉजिटिव होता है। बात समझ में आया, आगे बढ़िए। यहाँ कुछ अनुपात दिया है जो आपको याद होना चाहिए, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ कोणों का मान, ये आपको माइंड में रट के रखना है। जितना फास्ट ये याद रहेगा उतना फास्ट क्वेश्चन बना पाइएगा। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, ऐसे करके रटना पड़ेगा। कॉस 0 डिग्री, अच्छा ये तो वैल्यू उल्टा होता है, अगर ये याद है तो अपने आप बोल लीजिएगा,
फिर भी तेज में याद है तो और अच्छा बात है। cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0, ऐसे होता है। उसका tan की बात करें, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√2, √3 सॉरी, tan 45 डिग्री 1, tan अगर बात कीजिएगा 60 डिग्री √3 और उसके बाद इन्फाइनाइट होता है। कॉट का बात किया तो इसको पूरे पलट देना है। कॉट जो हो जाएगा 0 डिग्री इन्फाइनाइट, उसके बाद हो जाएगा √3, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ। सेक की बात करिएगा तो साइन और कॉस में भाग लगा के निकलेगा, सॉरी कॉस के वैल्यू को पलट के निकलेगा। 1 को पलटिएगा 1, ये पलटिएगा 2/√3 हो जाएगा, इसको बदलिएगा √3/1 हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा, और 0 को पलटिएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। उसी तरह साइन पलटिएगा तो इसका वैल्यू सब निकल जाएगा। ऐसे करके आप सारा वैल्यू निकाल लीजिएगा। साइन का याद कर लीजिए, सारे निकल जाएंगे आपको। क्लियर है? जो बात अभी मैं थोड़ा देर पहले बोला था यहाँ ऑलरेडी दिया है, देख लीजिए। चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देख लीजिए। साइन कॉसेक, कॉस सेक, टैन कॉट, सारे इसमें पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिएगा तो कॉस सेक टैन कॉट निगेटिव और साइन और कॉस पॉजिटिव सिर्फ है। ठीक है, 180 से लेकर 90, हाँ 90 से बड़ा 180 से छोटा, यहाँ 180 से बड़ा 270 से छोटा। यहाँ पे देखिएगा टैन और कॉट खुश है, पॉजिटिव है, और साइन कॉसेक कॉस सेक निगेटिव होता है। यहाँ पे अगर बात करिएगा तो कॉस और सेक पॉजिटिव है, साइन कॉस कॉसेक और टैन कॉट क्या है, निगेटिव। एक चीज़ जानिएगा, ये लिंक जुड़ता है, यहाँ सभी पॉजिटिव, यहाँ साइन कॉस तो यहाँ पे सॉरी यहाँ साइन कॉसेक तो यहाँ कॉसेक सेक होता है, यहाँ टैन होता है, एक इंटरचेंज करके होता है, समझे? ये आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगा। यहाँ देखिए ऋणात्मक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ जानिए। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है तो इसको माइनस साइन थीटा आप लिखेंगे। कॉस माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाता है। टैन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस टैन थीटा। उस तरह कॉसेक माइनस थीटा कॉस माइनस कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। ये कैसे हो रहा है आपको मैं दिखाता हूँ। एक को लेता हूँ, पहले साइन को लेता हूँ। चलिए यहाँ आइए, साइन क्या है, माइनस थीटा है। मैं यहाँ लिख के भी दिखाता हूँ, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ से ऊपर जाता है, ये नीचे आप आ रहे हैं, ये घर में आप आ रहे हैं। इस घर में आप बताइए मेरे को, साइन पॉजिटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। साइन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। साइन इसमें पॉजिटिव है, देखिए कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको पता है, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा। यहीं पे अगर हम लिखेंगे कॉसेक माइनस थीटा तो इसमें कॉसेक है पॉजिटिव, नहीं कॉसेक निगेटिव वाला है, तो यहाँ पे माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। माइनस का मतलब नीचे आना। आगे आप अगर इसी तरह मैं बोलूँ, कॉस का आप लेते हैं, कॉस माइनस थीटा, तो कॉस देखिएगा इस घर में कॉस क्या होगा, थीटा नीचे वैल्यू आ रहा है तो कॉस का यहाँ पॉजिटिव होगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। उसी तरह सेक का भी ये घर है तो सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसके अलावा सब निगेटिव होगा, सिर्फ यही दो को पॉजिटिव होगा। उसी वैल्यू से निकाला जाएगा। ध्यान दीजिएगा जरा, जैसे अगर लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में से घट रहा है थीटा। आइए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ तक 90 है, 90 माइनस थीटा मतलब इसमें आप आ गए, 90 माइनस थीटा इसमें आ गए, तो कुछ भी वैल्यू होगा यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप 90 माइनस थीटा वाला में ना देखिएगा सारे वैल्यू पॉजिटिव होगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। देखिए कॉस का साइन, देखिए ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कैसे बदलता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, यही है, हमेशा यही बदलेगा इसी टाइप में। और यहाँ पे देखिए सारे पॉजिटिव आ गया ना, क्योंकि 90 माइनस थीटा करने से कहाँ पे आप पहुँच जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 ये है, आप माइनस करिएगा तो यहाँ आ जाइएगा, और इसमें आइएगा, इसमें सारे पॉजिटिव हो जाएगा। और वही 90 प्लस थीटा होगा तो जानते हैं सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सब साइन और कॉस पॉजिटिव होगा इसमें, और सब निगेटिव हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे देखिए साइन है ना यहाँ प्लस में, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा पॉजिटिव में। अच्छा वही कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस थीटा का घर था नहीं था, इसलिए माइनस साइन थीटा है। देखिए इसमें जब आइएगा तो 90 प्लस थीटा यहाँ पे कॉस का पहुँचे है, तो आप इसमें आइएगा कॉस का घर ही नहीं है, तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, समझे? इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे, आप देखेंगे इसका वैल्यू, देखिए यहाँ पे तो क्या हो गया है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। टैन उसी तरफ, ये भी माइनस कॉट थीटा होगा, कॉट टैन में बदलता है, माइनस में लगा रहेगा, सेक माइनस में रहेगा, लेकिन जैसे ही कॉसेक आएगा फिर पॉजिटिव हो जाएगा।
बात समझ में आया। और बात एक और चीज़ जानिएगा, वैल्यू जो चेंज होता है यहीं पे होता है और यहीं पे होता है। इस जगह पे कोई वैल्यू चेंज नहीं और इस जगह पे कोई वैल्यू चेंज नहीं। इसको 360 भी बोलते हैं, इसको थीटा भी बोलते हैं। यहाँ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, जो है उसी में रहता है। जैसे यहाँ पे अभी आप कर रहे हैं, साइन को कॉस में बदल रहे हैं, कॉस को साइन में बदल रहे हैं, टैन को कॉट में बदल रहे हैं, कॉट को टैन में बदल रहे हैं, कॉसे को सेक में, सेक को कॉसेक में बदल रहे हैं। यहाँ भी बदलिएगा लेकिन यहाँ नहीं बदलिएगा। देखिए 180 है, माइनस थीटा हो गया। अब देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा, कॉस तो कॉस, टैन तो टैन, कॉट तो कॉट, सेक तो सेक, कॉसेक तो कैसे, कुछ भी चेंज हुआ, सिर्फ साइन इसमें चेंजिंग हुआ। कैसे चेंज हुआ? 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा कहाँ पे आइएगा आप? ये है 180 और माइनस थीटा इसमें आइएगा। इस घर में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहेगा और सब निगेटिव होगा। तब जब इसका वैल्यू देखिएगा माइनस थीटा वाला में, देखिए साइन है ना पॉजिटिव, और देखिए सब निगेटिव है। फिर यहाँ पे देखिए कॉसेक पॉजिटिव हो गया, ऐसे करके होता है। और 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा? तो 180 प्लस थीटा इधर चला है, 180 ये हुआ, प्लस थीटा इसमें आ गया, तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव होगा टैन और कॉट, और सब निगेटिव होगा। देखिए यहाँ पे जरा देखिए, इस कॉलम में टैन यहाँ पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है और सब निगेटिव है, और यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखिए 180 पे कोई चेंजिंग है? साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, फलाना ढमकाना सब लिखा हुआ है। ये अब 270 में चेंज होगा। देखिए साइन कॉस में बदला है, कॉस साइन में बदला हुआ है, टैन कॉट में बदला है, कॉट टैन में बदला है, सेक कॉसेक बदला है, कॉसेक सेक में बदला है। बात समझ में आई कैसे हो रहा है? क्योंकि आप कहाँ आ गए 270 पे, 270 माइनस थीटा इसमें आइएगा, 270 प्लस थीटा इधर जाइएगा। उसी तरह 360 प्लस थीटा ऊपर जाइएगा, 360 माइनस थीटा नीचे आइएगा। 0 प्लस थीटा ऊपर जाइएगा, 0 माइनस थीटा नीचे आइएगा। बस ये जो यहाँ पे अभी हम बताए थे माइनस थीटा, ये असल में क्या है? 0 माइनस थीटा है, और 0 माइनस थीटा नीचे आइएगा आप, इसीलिए वो वैल्यू था जो बताए थे। उसी तरह यहाँ पे अदर भी देख सकते हैं आप, 270 प्लस 360 माइनस एन गुने 360 माइनस थीटा, तो बात वही है। क्योंकि 360 पे क्या होता है? सेम बदलते रहेगा, तो जितना 360 लिख दीजिए उसे कोई मतलब होता ही नहीं है। आगे बढ़िए, यहाँ पे कह रहा है कुछ फार्मूला जानिए। संयुक्त कोण यानी कंपाउंड एंगल, एडिशन फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी। नहीं पता है तो पता रहना चाहिए आपको, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन लिखते समय एक चीज़ बेनिफिट क्या है? साइन कॉस को भी बुलाता है, और देखिए पहले आता है फिर कॉस को बुलाता है, अगला बार कॉस को इज्जत देता है फिर बाद में आता है। लेकिन कॉस बदमाश होता है, कॉस हर जगह खुद ही आता है। देखिए इधर पहले आया और इसमें साइन को भेज दिया माइनस में, खुद यहाँ पे आ गया कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी क्या किया था? साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, बराबर का वैल्यू देता है। उसी तरह टैन ए प्लस बी, तो इसका अलग फार्मूला होता है टैन ए टैन बी प्लस में, और नीचे 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, यहाँ इंटू है यहाँ प्लस है। तो अच्छा प्लस में क्या होता है? कॉट के साथ, तो इसी वैल्यू को बस पलट के लिखना रहता है, कॉट ए कॉट बी या -1 बटा कॉट बी कॉट ए, समझे? यही वैल्यू को उलट के लिखा हुआ है, बट आप देख सकते हैं थोड़ा इस तरीके का चेंज हो जाता है। ये दोनों को पास पास है तो आप देख के समझ भी सकते हैं। कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए कॉट बी -1 और कॉट बी प्लस कॉट ए, यहाँ कॉट ए कॉट बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चूंकि प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है। अच्छा साइन ए प्लस बी प्लस सी, तो साइन ए कॉस बी कॉस सी, और साइन बी कॉस ए कॉस सी, और साइन सी कॉस बी कॉस ए, समझ गए? सीक्वेंस बन रहा है। और माइनस इनमें घटाना होगा, साइन ए साइन बी साइन सी, ये माइनस करना होगा, साइन ए साइन बी साइन सी। इसका बहुत कम यूज होता है फार्मूला का। अब देखिए कॉस ए प्लस बी प्लस सी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, खुद ही सब आया, माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी, माइनस कॉस बी साइन ए साइन सी, माइनस कॉस ए साइन बी। इन दोनों का फार्मूला का नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं मानिएगा। टैन ए प्लस बी, ये भी कोई ना याद है चल जाएगा, इस पर फार्मूला इन तीनों पे नहीं आता है आपको, ये सब लेकिन पता होना चाहिए। ये चारों, ये तो एकदम हर हाल में पता होना चाहिए इस पर, और इन चारों पर तो खूब क्वेश्चन बनता है। उसी तरह डिफरेंस का फार्मूला होता है, तो उसमें भी ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए कॉस साइन बी, और कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, टैन ए माइनस बी टैन ए माइनस टैन बी, और 1 प्लस टैन ए टैन बी। यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ प्लस हो जाएगा। उसी तरह प्लट के लिखे कॉस ए माइनस कॉट ए माइनस बी का कॉट ए कॉट बी +1 होता है, और कॉट बी माइनस कॉट ए, इसीलिए ऊपर में लिखा हुआ था कॉट बी पहले कॉट ए बाद में, कि बी में से घटेगा। अच्छा अनुपरिवर्तनीय जिसको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बोलते हैं, उन दोनों को मिलाकर,
तो 2 साइन ए इंटू साइन बी को आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी को लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी का वैल्यू लिखिएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ऐसे करके। ये सब इंटर का फॉर्मूला इंटर में यूज हुआ था, उसके बाद पढ़ा रह गया, याद हम लोग को नहीं रहा, भूल गए हम लोग। 2 साइन ए साइन बी कहीं रहेगा तो क्या लिखिएगा कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। साइन सी प्लस साइन डी का होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 माइनस कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इस तरह के ये भी फार्मूला आप देख सकते हैं। एक फार्मूला यहाँ पे है कि साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। इसके बराबर में ये भी हो सकता है, इसके बराबर में ये भी हो सकता है। उसी तरह अगर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी रहे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। इस तरह के फार्मूला का यूज होता है। कुछ और फार्मूला है जो कि आपको जानना जरूरी है। ये सब फार्मूला यूज होता है, आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें यूज होगा, नहीं पता रहेगा तो नहीं बनेगा। देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या 2 प्लस टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 टेन थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इसी का फार्मूला है टेन 2 थीटा का। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी उसी का फार्मूला है। साइन 3 थीटा बराबर होता है फार्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। आप इसमें जब गौर करेंगे तो थोड़ा सा चेंजिंग है। साइन 3 थीटा में होता है साइन क्यूब थीटा बाद में और पहले होता है 3 साइन थीटा, जबकि कॉस 3 थीटा में देखेंगे 3 कॉस थीटा बाद में होता है और 4 कॉस क्यूब थीटा पहले होता है। टेन 3 थीटा का होता है फार्मूला 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटा के नीचे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और इस पे क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं है, इन सभी पर एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन कोण यानी सब मल्टीपल एंगल क्या होता है, तो थीटा को थीटा बाई 2 के रूप में व्यक्त करना। जैसे साइन थीटा को हम कह सकते हैं बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ऐसा कैसे हो रहा है उसको समझिएगा सारा। ये फार्मूला बना हुआ है साइन 2 थीटा से, आपको मैं पीछे दिखाता हूँ। आप यहाँ देखोगे साइन, यहाँ है क्या, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप यहाँ थीटा बाई 2 डालिएगा तो ये जब कैलकुलेट होगा तो यहाँ आएगा 2 गुने थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, थीटा बचेगा ना। सेम उसी तरीका से ये निकाला गया है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, इसको थीटा बाई 2 कर दिया गया है। बात समझ में आया। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और इसको एक और चीज़ से लिख सकते हैं 2 टेन थीटा बाई 2 बटा के नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए ये सब फार्मूला नॉर्मली याद नहीं होगा जब तक आप बार बार क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये सुनने से होता नहीं है याद। फिर भी एक बार रिवाइज मेरा जिम्मेदारी है कराना। कॉस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप यहाँ देखेंगे तो इंटू है, यहाँ पे है माइनस। और एक और फार्मूला होता है कॉस थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक और फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा के नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। टेन थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बाई 2 बटा के नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बटा के नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे देखेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बटा के नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इस तरीका के सारे वैल्यूज होते हैं। आगे देखेंगे थीटा बाई 2 को थीटा के रूप में व्यक्त करना। जैसे साइन थीटा बाई 2 है तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 2। यहाँ पे है कॉस थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 और टेन थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको एक और लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये बाहर में -1 है बटा के नीचे टेन थीटा। इस पे क्वेश्चन कम आता है एग्जाम में, ना के बराबर। आगे आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस से 2 थीटा बाई 2 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। आगे बात करें तो कॉट 2 थीटा बराबर कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बटा 2 कॉट ए
और कॉट 3a बराबर होता है कॉट क्यूब a माइनस 1 बटा 3 कॉट स्क्वायर a माइनस 1। एक और चीज़ जानिए, यहाँ पे ये वैल्यू बहुत काम का है। यहाँ लिखा है ना इंपॉर्टेंट, ऐसे ही नहीं लिखा है। अभी जो बताने जा रहा हूँ यहाँ से एकदम हर हाल में आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाएंगे। जी हाँ, आंख बंद करके आप रहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता इस जगह के क्वेश्चन। सबसे पहले तो यही है, साइन 15 डिग्री का मान होता है √3 - 1 बटा 2√2, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। साइन 22.5 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 75 √3 + 1 बटा 2√2। आगे देखेंगे तो कॉस 15 डिग्री √3 + 1 बटा 2√2, कॉस 75 डिग्री √3 - 1 बटा 2√2, टैन 15 डिग्री 2 - √3, टैन 75 डिग्री 2 + √3। इसके अलावा ये वैल्यू भी अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं। यहाँ पे तो आप स्टार मार्किंग कर ही लीजिए। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और नंबर दे कर जाते हैं, अगर याद है तो आपको। क्या है सुनिए, a sin थीटा प्लस b cos थीटा दिया हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। यहाँ कोई और वैल्यू भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1/2, 2/3, कुछ भी हो सकता है। वहाँ √a² + b² होता है मैक्सिमम वैल्यू। अगर मिनिमम पूछा जाए तो माइनस बाहर लगा देना है इसी चीज़ का, √a² + b²। अगर a स्क्वायर चढ़ा दिया जाए, a sin² थीटा प्लस b cosec² थीटा, इसका अपोजिट है। a sin² थीटा प्लस b cosec² थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात नहीं किया जा सकता और मिनिमम वैल्यू 2√ab होता है। तो ये साइन कॉसेक था तो यहाँ कॉस सेक भी हो सकता है, तो उस समय ये ज्ञात नहीं होगा, 2√ab होगा। और उसी तरह ये सभी मैक्सिमम वैल्यू है। टैन थीटा के रूप में भी हो सकता है, टैन और कॉट का, तो ज्ञात नहीं किया जाता 2√ab। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देगा तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2, मिनिमम वैल्यू -1/2 होता है। यहाँ था फार्मूला का सिर्फ बातें। अब हम लोग को क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन बनाता हूँ और धीरे धीरे आपको भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए भी। मैं नीचे से रखूँगा ताकि लिखने में मुझे बने। मेन बात यह है कि कहाँ क्या फार्मूला यूज हो रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है थीटा, यदि थीटा न्यून कोण है तो कॉस थीटा का वैल्यू है तो टैन थीटा बताइए। जब भी ऐसा देगा तो आपको याद रखना है कि कॉस थीटा का मान अगर 15/17 दिया है तो हम कॉस थीटा का मान जानते हैं b/h होता है, यानी b और h पता चल गया तो यहाँ से p निकाला जा सकता है। तो √अंडर हो जाएगा आपका h² माइनस हो जाएगा आपका b²। उसी आधार पर बनाइएगा तो h का वैल्यू दीजिएगा 17 का स्क्वायर और -15 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग याद है क्या, 17 का 289 होता है 289 और ये 225 होता है। यहाँ से देखेंगे तो 64 आ जाएगा। ये क्या होता है, 8 होता है। तो आपके पास b पता था, h पता था, आपको p भी पता चल गया, कितना 8। अब जो भी वैल्यू पूछेगा साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी का पूछे सब आप बता सकते हैं। जैसे टैन पूछा है तो हम टैन थीटा जानते हैं, टैन थीटा क्या होता है, p/b होता है। तो p के जगह पर हम 8 डालेंगे और b के जगह पर यहाँ से 15 डालेंगे, यही आंसर हो गया। तो आंसर नंबर क्या चला जाएगा, पहला चला जाएगा 8/15। कोई इशू नहीं हुआ। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे उसी तरह साइन थीटा दिया हुआ है। तो साइन थीटा देने का मतलब है हम उतना डिटेल नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि हमको क्या क्या वैल्यू है। p/h होता है तो p/p का मान 5 और h का मान 13 हो गया। अब यहाँ से हम b लिखेंगे तो 5, 12, 13 का एक वो चलता है, क्या उसको बोलते हैं, ट्रिपलेट चलता है। तो डायरेक्ट हम 12 लिख सकते हैं। वैसे जिनको नहीं पता है वो b निकाल भी सकते हैं। √अंडर क्या डालेंगे, h² मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 25 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। 144 का क्या निकलेगा, 12 निकलेगा। तो यहाँ क्या वैल्यू लेंगे हम, b का मान 12 आ गया। अब टैन पूछा है, टैन का मान हम ऑलरेडी जानते हैं, क्या होता है p/b। तो p का मान डाल देंगे कितना, 5 और b का मान 12, तो 5/12 आंसर हो जाएगा, ये b नंबर। तीन नंबर कह रहा है, ये छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, टैन का वैल्यू दे दिया p/b।
आप कोसेक का निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं, आप निकाल लीजिए। इसका आंसर आएगा, मैं बता देता हूँ, 5/3 आएगा। ठीक है, उसी तरह ये वैल्यू निकालना है तो इसको निकाल के दिखा देता हूँ। tan थीटा बराबर लिखा हुआ है, यानी कि P 8 दिया, B होता है, तो B का मान दे दिया 15। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, तो 1 मिनट, हाँ H निकाल सकते हैं। तो रूट अंडर क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये आने वाला है 17 असल में, समझे। 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट चलता है, तो H बराबर आप क्या 17 लिख सकते हैं। वैसे निकाल देता हूँ, 88 64, 15 का स्क्वायर 225, ये आ जाएगा रूट अंडर 289, और ये क्या निकल के आएगा 17। अब सुनिएगा, ये वैल्यू निकल गया, तो ये जब सारे वैल्यू पता चल गया तो इसका नहीं निकलेगा 15, और गुना का साइन देंगे। साइन थीटा का मान क्या होता है, तो P/H, P का मान कितना है, तो P का मान 8 है, H का मान कितना है, तो 17 माइनस 8 मल्टीप्लाई कॉस का मान B/H, तो B का मान 15 और H का मान 17। नीचे सेम रहेगा, 15 गुना 8/17, और इस पर प्लस है 8 गुने 15/17। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैसे मैं कर दे रहा हूँ फिलहाल। ये होने वाला है 0। पूछिए कैसे 0 हो रहा है, क्योंकि ये हो गया कट गया, ये सेम चीज़ है, 15 8 प्लस माइनस, तो ऊपर 0 तो नीचे भी 0, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0। तो आप इसी तरह इसका निकाल सकते हैं, P और B पता हो गया, अदर निकाल सकते हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूँ। tan का वैल्यू पता है तो आप ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा सा सिर्फ सिखा देता हूँ तो आप निकाल लीजिएगा। जैसे है ना 5, तो आप 5 गुना में तो इधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर क्या आपको मिल जाएगा 4/5। तो फिर से आपको P और B पता चल गया, H निकाल लीजिए यहाँ से, तो आराम से निकल जाएगा ना। आप निकाल लीजिएगा और H निकल जाएगा, सारे वैल्यू डाल के सॉल्व कर लीजिए। आंसर नहीं बताया, सॉरी, आंसर बता देता हूँ, जिसका छोड़ा हूँ मैं। आप ऐसे बना सकते हैं। 5 का जब बनाइएगा तो आपका आंसर आएगा -3। ठीक है, 6 नंबर अगर आप बनाएंगे तो इसका आएगा 3। 7 बनाएंगे तो 7 का आपको आंसर निकल कर आ जाएगा 1/7। ठीक है, ये सब बना लीजिएगा अगर आपको टाइम मिले तो, नहीं अगर आप पहले से जानते हैं अच्छे से तो फिर समय बर्बाद ना कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस रिवीजन ही तो करना है। अब आइए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में A/B के रूप में दे दिया, तो कोई घबराने की बात नहीं है। tan का मान क्या होता है, P/B, यानी P आपको A है और B आपको मिल गया B। P का पता चल गया और B का पता चल गया, तो आप H निकाल सकते हैं। H का मान क्या होगा, रूट अंडर इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, A² प्लस B²। अब आप सारा वैल्यू डाल दीजिएगा, फिर अब कैलकुलेशन है, मैं इसको कर देता हूँ, शायद आपको दिक्कत हो कुछ लोगों को। ये वाला A के जगह पर A रहने देते हैं, और साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा, तो P/H, P का मान क्या है A, और H का वैल्यू ये निकला है, सो डालेंगे A² प्लस B², लेकिन ये रूट के अंदर रहेगा, और यहाँ है प्लस तो प्लस B गुना कॉस होता है B/H, तो B बाई ये भी है B/H, मतलब ये वैल्यू A² प्लस B², और बटा के नीचे सेम चीज़ माइनस में A गुना A/A² प्लस B² और माइनस B गुना B/रूट अंडर A² प्लस B²। देखिए आप कैसे करेंगे, ऊपर का सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा रूट अंडर A² प्लस B², क्योंकि सेम चीज़ है दोनों के नीचे, ऊपर A² प्लस B² आएगा, और नीचे में उसी तरह आएगा यहाँ पे रूट अंडर A² प्लस B², और यहाँ आ जाएगा A² माइनस B², इससे ये कट जाएगा। तो असल में A² B प्लस B² बटा के नीचे A² माइनस B² आएगा, तो कहाँ पे है, आपको ऑप्शन नंबर B में दिख रहा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका B नंबर। क्लियर हुई बातें। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू 1/2 है, साइन थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसमें कोई वो नहीं है। तो इसका 2 तरीका है बनाने का, एक है क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे एक तरीका है कि आप इसमें वैल्यू बदल दिए, 1 साइन कर दीजिए, कॉस बटा साइन कर दीजिए, ऐसे वैल्यू बदल के और उसका बनाइए तो भी आपका निकल जाएगा, समझे। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझिए। देखिए ये कॉस है ना, 1 इसको साइन लिख सकते हैं आप, माइनस है तो माइनस, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन, ठीक है, और उसी तरह 1 साइन प्लस 1 कॉस,
सॉरी यहाँ हो जाएगा कॉस बटा साइन, क्योंकि यहाँ साइन साइन है, आप समझ रहे हैं, साइन साइन है। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस, ये आ जाएगा 1/2। चूँकि साइन का वैल्यू हमको निकालना है, निकाल लेंगे हम, क्रॉस गुना कर देंगे तो 2 आ जाएगा, -2 कॉस बराबर 1 प्लस कॉस, ये इधर ले आइए तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर, ये जाकर उधर जुड़ जाएगा 3 कॉस हो जाएगा। तो कॉस का मान 1/3 आ जाएगा, कॉस का वैल्यू निकल गया। तो हम एक चीज़ जानते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। तो अगर कोई पूछे आपसे साइन स्क्वायर बराबर क्या कहिएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर। वैल्यू आपको निकाल चुके हैं 1/3 का होल स्क्वायर, √1/1 माइनस 1/9, यहाँ से क्या आ जाएगा 9, और 9 माइनस 1 रूट के अंदर, यहाँ रूट के अंदर 8/9 आएगा, तो क्या निकल गया 2√2/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 का। कैसे भी निकाल सकते हैं, या आप क्रॉस गुना करके भी बना सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। अब कर लीजिएगा क्रॉस वाला, आप खुद कर लीजिएगा। आगे देखिए, फिर यहाँ पे आ गया इस टाइप के, तो कोई घबराने की बात नहीं है, सेम आप बटा बटा में लिख के भी बना सकते हैं, या क्रॉस गुना कर सकते हैं। देखिए क्रॉस करके इस बार बना देते हैं, ठीक है। tan प्लस कॉट बटा के नीचे tan माइनस कॉट बराबर 2/1, क्रॉस गुना करेगा तो 2 tan माइनस 2 कॉट बराबर tan प्लस कॉट, इधर से आ जाएगा तो tan बचेगा, ये घट जाएगा, इधर जाकर 3 कॉट हो जाएगा। इधर ले आइए, tan बटा कॉट बराबर 3/1, और आपको होता है tan का मान होता है साइन बटा कॉस, और इसका वैल्यू होता है कॉस बटा साइन। मैं नीचे ही लिख देता हूँ कॉस बटा साइन, साइन बटा कॉस गुना साइन बटा कॉस हो जाएगा बराबर 3/1, तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर बराबर 3/1। कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा, यहाँ कॉट था, मैं कॉट कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। यहाँ तक कॉट चला था ये, और यहाँ के बाद मैंने इसको साइन बटा कॉस कर दिया, और ये होता है कॉस बटा साइन। नीचे कॉस है, ऊपर साइन है, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर आ गया, तो साइन बटा कॉस बराबर यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, √3/1 कह सकते हैं। आपको निकालना है पूरी साइन का वैल्यू। बात समझ में आ रही है? कुछ दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? साइन बटा कॉस क्या होता है, tan का वैल्यू √3 आपको दिख रहा है, तो यहाँ से थीटा निकालिएगा तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा का मान, सॉरी √3 कब होता है थीटा का मान, ये 60 पर होता है, 60 आ गया, तो थीटा का मान 60, तो आ जाइए साइन 60 निकाल लीजिए। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, आंसर हो जाएगा √3/2, बी आंसर हो जाएगा। वैल्यू इसलिए पता रहना ज़रूरी है, तो जल्दी बनेगा। अच्छा, अगर आपको नहीं वैल्यू पता रहता, एक मज़ेदार बात बताता हूँ, आपके मन में चल रहा होगा कि सर अगर हमको वैल्यू नहीं पता रहता, मान के चलिए वैल्यू नहीं पता है, तब क्या करते? तो tan का मान आया था ना √3/1, tan का हम जानते हैं p बटा क्या होता है b, p और b पता है तो h नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √4 आएगा, यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया वैल्यू h का। अब हम साइन निकालना है, साइन का मान क्या होता है p/h, h का मान नीचे 2 और p का मान यहाँ क्या है √3, आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं सोचे एकदम फार्मूला पता है डिग्री का मान तो बनेगा, लेकिन डिग्री का मान पता होना चाहिए, एज ए कम्पिटिटिव स्टूडेंट पता होना चाहिए, लेकिन नहीं हो तो इलाज करने आना भी चाहिए, जो भी करके दिखाया। मान के चलिए नहीं कभी पता है तो ऐसा थोड़ा ना कि हमको नहीं आएगा बनाने, उस समय जुगाड़ बैठा के बना लेंगे। चलिए, समझ में आ रही है ना बातें? ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए, tan प्लस कॉट बटा tan माइनस कॉट बराबर 3, तो ऐसा तो मैं बताया हूँ, क्रॉस गुना कर सकते हैं, बोलिए कर लीजिएगा। इसमें वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा,
इसको बनाइए, देखिए हम बना कर दिखाते हैं। tan प्लस कॉट बटा tan माइनस कॉट बराबर 3/1। क्रॉस गुना करेगा तो 3 tan माइनस 3 कॉट बराबर tan प्लस कॉट। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 tan बराबर ये जाके उधर जुड़ जाएगा 4 कॉट। tan बटा कॉट बराबर हो जाएगा 2, इससे कट जाएगा 2 बार में। tan बटा कॉट क्या होगा, देखिए tan का मान होता है साइन बटा कॉस और ये उलट जाएगा तो ये भी हो जाएगा साइन बटा कॉस बराबर 2। यहाँ क्या आ जाएगा साइन बटा कॉस का होल स्क्वायर बराबर 2। साइन बटा कॉस क्या होता है tan, ये स्क्वायर जाके रूट कर देगा, इस बार √2 आ गया। थोड़े ना कोई वैल्यू है, tan का कोई वैल्यू नहीं है √2, तब यहाँ से बस बेसिक पर ही जाना पड़ेगा p और b। अब h निकालिए, h बराबर क्या होगा इसका स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर प्लस 1। क्या आ जाएगा यहाँ से ये कट जाएगा 3 आ जाएगा, तो h का मान √3 आ गया। अब किसका निकालना था, देखिए साइन का निकालना था तो साइन कर लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h। p का मान कितना, p का मान √2, तो √2 बटा √3 क्या हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कोई थीटा बीटा का वैल्यू नहीं था पता कि बना सकते थे। ये भी कर लीजिएगा क्रॉस गुना करके, समझे, छोड़ दे रहा हूँ। ये भी हो जाएगा सेम मेथड से, जो सेम मेथड वाला उसको छोड़ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है, इसको गुना करके इसको जोड़ लीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा, ये नीचे लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, आप बनाइएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन बहुत कैलकुलेटिव भी नहीं होगा, बन जाएगा। ये भी सेम मेथड पे जाएगा, ये सारे सेम मेथड पर है, ठीक है। मैं आंसर तो बताया ही नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, आंसर बताना ही भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों। 12 का बता दे रहा हूँ आंसर। 12 का आपका आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर है, एक सेकंड देखना पड़ता है मुझे, 1 आ जाएगा, ठीक है। 13 का आंसर अगर मैं बताऊँ आपको 1/√2 आएगा। 14 का अगर बता दे तो 65/144 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर का अगर आंसर बता दे आपको आएगा 4/5, सॉरी 4/3 आएगा, सी। 16 का अगर बनाइएगा सेम मेथड पे सब क्रॉस गुना करना है, √3/2 आएगा। आगे अगर 17 का बात करा जाए तो 17 का आपका आएगा √3/2, समझे। उन्नीस का अगर आप बनाएंगे तो 19 का भी सेम है। ये सब सारे क्वेश्चन सेम मेथड पर है, तो इस पर समय नहीं बर्बाद करते हैं, आपको आंसर बता देते हैं। अगर बनाने का दिल करे तो बनाइएगा, वरना मेथड तो आप सीख ही गए हैं। जो लोग बनाने वाले ऐसे हैं कुछ जो बनाएंगे, ऐसा नहीं कि सब लोग सिर्फ देखते हैं वीडियो, तो उनके लिए तो बताना बहुत बनता है ना हमको। बी आ जाएगा इसका भी, 20 से बनाएंगे क्रॉस गुना करके तो √3/2 आएगा इसका भी। यहाँ कुछ नया क्वेश्चन है, ये बनाते हैं। हियर इज अ न्यू टाइप क्वेश्चन। देखिए 21 क्या कह रहा है, आपको दिया है cos थीटा, यानी ये भी तो एकदम आसान है। ये हो गया आपको क्या cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो tan थीटा होगा, समझे। तो tan थीटा का मान निकाला है तो निकाल ही लीजिएगा। cos का वैल्यू पता है, cos का वैल्यू पता है, मतलब फिर से आपको b पता है 12 और आपको h पता है 13। 12 और h पता चल ही गया तो यहाँ से निकाल लीजिएगा आपका p, और p निकल जाएगा तो यहाँ p/b कर दीजिएगा, ये कर लीजिएगा। मुझे लगा कुछ नया टाइप का। तो 21 का आपका आ जाएगा आंसर क्या 5/12। 5/12 कहाँ पे है, ये है सी नंबर। 22 उसी तरह बनाइएगा, 22 का भी वैल्यू दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, तो इसको कर लीजिएगा। 22 का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 22 का आंसर मैं बता दूँ आपको 13/5। 13 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइन का वैल्यू दिया हुआ है, ये cos क्या हो जाएगा, cos बदलता है आपका गलती मैंने बता दिया आपको, ये वैल्यू गलती बता, सेक में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है, सेक थीटा यहाँ आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक से बता दिया, यहाँ पे cos है तो ये बदलेगा साइन में, साइन थीटा।
यहाँ देखिए, हाँ 24 नंबर क्वेश्चन ठीक है। जैसे यदि tan π/2 माइनस θ/2 बराबर √3, तो cos θ का मान बताइए। जानते ही असल में क्या घुमा रहा है आपको, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं यहीं पे करता हूँ, चाहे नहीं गंदा हो जाएगा। देखिए आप एक बात मेरे को बताना, ये असल में क्या लिखा है पता है आपको, गौर से देखिएगा। क्या इसको हम 90 माइनस θ/2 नहीं लिख सकते? यार सर मैं बताया था ना इसका 180 डिग्री, तो 180/2 क्या होता है 90, तो tan 90 माइनस θ/2 क्या हो जाएगा, tan बदलता है cot में, तो cot हो जाएगा θ/2 और इसका वैल्यू है √3। अब आपको यहाँ से निकल जाएगा, आपको पता है cot कितना का मान √3 होता है, तो 30 का मान होता है, तो θ/2 का मान कितना आ गया 30। अब यहाँ देखिए θ/2 का मान 30, तो थीटा का मान 60 और थीटा का मान 60, तो cos 60 और cos 60 कितना होता है, जो cos साइन जो साइन 30 होता है वही होता है cos 30, तो 1/2 आंसर आ जाएगा डी नंबर। कुछ समझ में आया कैसे घुमा रहा था, कुछ नया टाइप दे दिया, लगा कि नया हो गया। अब इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो असल में ये भी सेक ही है। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक होता है, तो सेक और सेक 2 सेक, तो 2 सेक का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4, तो सेक का क्या आ जाएगा वैल्यू 2, और आपको पता होना चाहिए सेक कितना का वैल्यू 2 होता है। तो ये कैसे जानिएगा मैं बताता हूँ आपको। साइन का जानिए, साइन में 30 डिग्री 1/, मैं यहाँ लिखता हूँ साइन 30 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, इसका उल्टा चलता है, तो इसका सेक पलटी मारेगा, तो पलटी मारेगा 2 आएगा, यानी थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। tan 60 का मान निकाल लीजिए, tan 60 का निकालिएगा, कितना आसानी से निकाल लीजिएगा √3, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं, आगे आपका थीटा का मान निकालना है, सॉरी cos थीटा दिया हुआ और सेक 90 में था, सेक कितना होता है सेक, अब 90 देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट का आप ध्यान रखना होगा, 90 प्लस थीटा, तो 90 सेक जो होता है 90 प्लस थीटा में जाकर क्या चेंज होता है, तो हाँ 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा पे तो चेंज तो होता है, तो सेक क्या चीज़ बदलेगा, पहले तो ये हम देख लेते हैं कॉस में बदलेगा। सेक का क्या घर है 90 प्लस थीटा, नहीं है सेक का घर 90, तो माइनस में आना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी सेक कॉसेक में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है और थीटा आएगा, तो समझे माइनस कॉसेक थीटा यहाँ हो जाएगा। कैसे कहाँ से मैं बता रहा हूँ, यहाँ आइए मैं दिखाऊंगा जरूर इस चीज़ को। देखिए आप कहाँ पे बात कर रहे हैं 90 प्लस थीटा, ये 90 का कब है 90 माइनस थीटा इधर आते हैं, 90 प्लस थीटा इसमें जाते हैं, तो इसमें साइन और कॉस सेक सिर्फ प्लस होता है, अदर कॉस हो गया सेक हो गया टेन हो गया कॉट हो गया सब माइनस होगा। तो अभी आप जब देखेंगे तो यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन को देखिए, तो आप कहाँ पहुँच रहे हैं। एक काम करता हूँ मैं, ये पिक्चर ना एक बार एक पेज पे बना के रखता हूँ, हर बार दिखाऊंगा पास में आपको बनाते समय, इतना काफ़ी है। यहाँ लिख देता हूँ सिर्फ साइन कॉसेक, यहाँ ऑल लिख देता हूँ, ऑल यहाँ पॉजिटिव, साइन और कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे है टैन का घर, टैन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे है कॉस और सेक पॉजिटिव, यही मैं दिखाऊंगा, इतना से आपको आइडिया लगाना होगा। आप 90 तो जान ही रहे, 90 से घटेगा इधर, इधर 90 से जुड़ेगा, यहाँ 180 से घटेगा, यहाँ 180 से जुड़ेगा, यहाँ पे 270 180 जीरो कहिए या 360 कहिए, यहाँ 90, अब समझ में आ जाएगा। 180 प्लस होगा तो इधर जाएंगे, सॉरी 180 माइनस होगा तो इधर, 180 प्लस तो इसमें जाएंगे, 270 अगर माइनस होगा तो इसमें पहुंच जाइएगा, 270 प्लस होगा तो इधर पहुंच जाइएगा, 360 माइनस होगा तो इधर आ जाइएगा नीचे, 360 प्लस होगा तो ऊपर चले जाइएगा, प्लस होगा तो इधर आ जाइएगा, माइनस होगा तो इधर आ जाइएगा। इतना समझ गए होंगे, यही डायग्राम भी हम दिखाएंगे आपको जब भी बनाएंगे, तो ठीक है। अब इसको साइड करते हैं, दूसरा पेज लेते हैं, क्योंकि उस पर तो मैंने लिख लिया ज़रूरी बात। चलिए तो अभी क्या हो रहा है, सॉरी अब जब 26 की बात करिएगा तो 26 में आपका क्या आया, आपको 90 प्लस थीटा बदलता है, तो आपको कहेगा हाँ यहाँ पे चेंज होता है, ये है चेंज, सी लिख देता हूँ, यहाँ चेंज होता है और यहाँ चेंज होता है, ये लाइन पे यहाँ नहीं होता है, नो चेंज, तो यहाँ पे चेंज होता है।
और सबसे बड़ी बात है 90 प्लस थीटा मतलब इस घर में आइएगा और इस घर में साइन और कॉसेक चेंज होता है, ना साइन है ना कॉसेक है, सेक है, इसलिए माइनस जाएगा। चेंज होगा तो हाँ चेंज हो जाएगा, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, तो यस कॉसेक में बदल गया और थीटा के जगह पर थीटा लिखा गया और माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए कॉस थीटा दिया हुआ है 12/, तो कॉस थीटा का मान दिया हुआ है मतलब बी का वैल्यू दिया हुआ है b/h होता है, तो बी का मान 12 और h का 13, तो p का मान अपने आप जान जाइए 5 होता है। ठीक है, ये ट्रिपलेट ही है तो याद हो गया होगा अभी तक। अब इसका वैल्यू डालेंगे माइनस, और कॉसेक क्या होता है तो h बाई साइन का उल्टा करना है तो h बाई पी हो जाएगा माइनस, और h का मान कितना तो 13 और p का मान कितना तो 5, तो -13/5 आंसर होगा। कहीं पे है क्या 26 का? ऑप्शन नंबर सी है। बात समझ में आई? अगला बना के दिखाएं और 27 है, ये देखते हैं। साइन का वैल्यू दिया है तो साइन का हम क्या जानते हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे p/h, और इसका वैल्यू 15 और इसका वैल्यू 17, यहाँ से लिख रहे हैं। tan 90 प्लस थीटा चेंज होगा 90 प्लस थीटा में, हाँ होगा, तो tan बदलता है कॉट में, तो कॉट लिख लेते हैं, कॉट थीटा लिख लेते हैं। प्लस या माइनस जानना है, यहाँ से आइए, ऐसे तो आपको याद हो ही गया होगा। 90 प्लस थीटा इस घर में आइएगा, 90 प्लस थीटा में अगर साइन कॉस यहाँ पे होता तो ही चेंज होता, ना साइन है ना कॉस है तो माइनस होगा, इसका मतलब यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस कॉट थीटा। तो कॉट का वैल्यू क्या होता है b/p होता है, क्योंकि tan का होता है p/b, तो इसका होता है b/p। अब हमको p निकालना पड़ेगा, 15 17 है तो रूट अंडर कर देते हैं, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ये 8 आ जाएगा। 289 माइनस 225 64 8 आएगा। ऐसे भी आपको याद रहना चाहिए कि b का मान 8 आएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट बनाता है 8 15 17 का। माइनस b का वैल्यू निकाला आपने 8 और नीचे आप डालेंगे 15, तो 8/15 माइनस में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आंसर 27 का। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? अगर आपको ये नहीं भी याद रहता तो बन जाता, एक बार जोड़ कर एक बार घटा के इसको लिख सकते थे, a² माइनस b² का। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको 28 लग सकता है। देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ देखिए tan 2 थीटा प्लस 45 है, और यहाँ बराबर में यहाँ लिखता हूँ tan 2 थीटा प्लस 45 इक्वल टू cot 3 थीटा। आपको कह रहा है कि ये वैल्यू निकालिए 2 थीटा प्लस 45, अच्छा सॉरी, ये वैल्यू और ये वैल्यू कह रहा है न्यून कौन है, थीटा का मान बताइए। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये कॉट है और ये tan है, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए ना आप। क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉट को 90 माइनस थीटा, तो यहाँ tan कर देंगे और लिखेंगे 90 माइनस 3 थीटा। अब tan से tan तो कट जाएगा, अब इतना इक्वल इतना हो गया। अब आप क्या करो 3 थीटा इधर लाओ, तो 2 थीटा है, ये आके इधर हो जाएगा 5 थीटा, 45 उधर जाएगा, 90 में से 45 घटेगा तो 45 आ जाएगा, थीटा बराबर 9 × 5 = 45, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा आपका। थीटा का मान 9 डिग्री, आंसर हो जाएगा बी। कुछ भारी था क्या? लेकिन नया टाइप का क्वेश्चन लगा होगा देख के, सॉरी मैं यहाँ टिक कर दिया, ये बनाया था मैं अभी ये नहीं बनाया था। 29 का आंसर 9 नहीं होगा। अब बनाए क्या इसको? अब तो समझ में आ ही गया होगा, मैं छोड़ सकता हूँ फिर भी बना देता हूँ। देखिए कॉट है तो कॉट लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है 2 थीटा प्लस 15 इक्वल टू, इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 3 थीटा, यस और नॉट, इसके बराबर में 1 भी है वैल्यू। अब देखिएगा ज़रा हम क्या करेंगे, अब tan से tan माफ़ी चाहते हैं, इतना करना ही नहीं था यार, इसीलिए होता, पूरा पढ़ना चाहिए था मुझे क्वेश्चन। देखिए फिर से लिखते हैं cot 2 थीटा प्लस 15 बराबर cot 3 थीटा। cot से cot काट दो फटाक से, और जानते हैं इसके बराबर में ये 1 क्या शो कर रहा था, मैं बताऊंगा अभी एक और तरीका से। यहाँ से निकालिएगा तो ये उधर जाएगा, तो 15 बराबर क्या आ जाएगा आपका थीटा आ जाएगा, तो थीटा का मान 15 आ गया। एक तो यहाँ से आंसर निकाल लिया 15। एक और काम कर सकते थे, ये 1 आपको एकदम चीख के कह रहा था
कि मैं 45 हूँ, आप यहाँ लिख सकते हैं कॉट 3 थीटा बराबर, आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे कॉट 45। कॉट से कॉट कटता, थीटा बराबर आ जाता 3 से कटता 15 बार में। कि 1 ये बता रहा था कि तुम इतना मत करो, अगर तुमको जानकारी है तो तुम डायरेक्ट हमको कह सकते हो हम कॉट 45 है, उसका मान 1 होता है, तो कॉट से कॉट कट गया तो 3 थीटा बराबर 45। ये मुंह पे बनने वाला क्वेश्चन था, बट एग्जाम में थोड़ा सा ऐसा देता है कि स्टूडेंट नहीं ध्यान रखेगा तो थोड़ा समय उसका बर्बाद होगा। टेन थीटा का मान इतना, कॉट थीटा का मान इतना, तो मैं एक स्टेप कम लिखूंगा, देखिएगा कैसे। थीटा प्लस 30 बराबर 90 माइनस थीटा, समझे? चूँकि इसको हम 90 माइनस थीटा लिखते थे, टेन होता, टेन से टेन कट जाता, तो इतना बराबर इतना हो जाता। इतना इतना न्यून कोण हो तो इसका मान निकालिए, तो यहाँ से थीटा पहले निकाल लीजिए ना, थीटा इधर आके 2 थीटा हो जाएगा, ये जाके उधर घट जाएगा 60 हो जाएगा, तो थीटा बराबर 30 आ गया। अब यहाँ वैल्यू डालते हैं, साइन 30, उंगली पर मेरा ध्यान दीजिएगा, उंगली कहाँ रखे, साइन 30, तो साइन 30 कितना होता है, डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा cos 60, हो ना गया, 30 जाएगा वहाँ पे तो cos 60 कर देगा ना, 2 थीटा है, तो cos 60 कितना होता है, तो ये भी होता है 1/2, तो असल में ये वैल्यू आएगा 1 बन जाएगा, आधा आधा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है? यहाँ है tan 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1। अब जैसे ही ये लिखा है तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए एक बात, कि हम इस तरफ के चीज़ को उस तरफ भेज सकते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए कैसे होगा। यहाँ है tan 2 थीटा, यहाँ हो जाएगा 1/tan 4 थीटा, tan 2 थीटा, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, सॉरी, cot 4 थीटा, होगा या नहीं होगा? ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ tan 2 थीटा बराबर, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 4 थीटा, tan से tan कट गया, 2 थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 4 थीटा, या कि इधर जुड़ जाएगा 6 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर हो जाएगा 90/6, 3 से काटिएगा 3 दूनी 6, अच्छा 6 से कट जाएगा क्या, ये कोई नहीं, काट लेते हैं, 2 और 45, 22.5 आ रहा है। कुछ हो गया गड़बड़ी, एक बार पीछे से आते हैं, वैल्यू गलत तो नहीं लिखे हम, ये 15 बार में कट जाता है यार, यहाँ 3 आता, 3 से कटता, वही तो कहे 15 बार में कट जाता, अब 15 आया, अब आराम से वैल्यू निकलेगा। tan 3 थीटा यानी tan 15 तिया 45 नहीं हो जाएगा, 45 तो ये 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसी टाइप का ये है, ये भी निकाला जा सकता है। देखिए सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, 1 है, तो यहाँ भी थीटा का मान कितना आएगा, जितना इसमें है उतना ही आएगा, तो यहाँ भी थीटा का मान आएगा आपको 15, और जैसे ही 15 आएगा तो यहाँ डालिएगा, 15 दूनी 30, तो साइन 30 कितना होगा, साइन 30 होगा 1/2 प्लस यहाँ 15 चौका 60, तो ये भी 1/2 आएगा, यानी 1 हो जाएगा फाइनली, इसका भी आंसर 1/32 का। सेम क्वेश्चन था। तैंतीस देखिए क्या लिखा गया है, tan थीटा बराबर tan 2 थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1, तो हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर 1/tan 2 थीटा, ऊपर जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा cot 2 थीटा, डायरेक्ट लिखेंगे थीटा बराबर 90 माइनस 2 थीटा, ये इधर आके 3 थीटा हो जाएगा 90, थीटा बराबर 30, थीटा का मान 30 डिग्री आया। आइए अब 30 डिग्री जैसे ही आया आप इसमें वैल्यू डालिएगा, समझे, तो 60 हो जाएगा, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहाँ भी 60 हो जाएगा, tan 60 होता है √3, तो √3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, बटा 1 मान लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा 3/4,
और यहाँ आ जाएगा 3/1, तो असल में क्या हो जाएगा 3 4 3 12, 12 3 15/4 है ना। यहाँ सी नंबर आंसर हो जाएगा, 33 का सी नंबर। कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लगता है हुआ होगा आपको। इसका फिर यूज है, रखते हैं ये पेज, आगे यूज हो सकता है। क्वेश्चन ढेर सारा है, मैं इसका पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम पे डालूंगा। जो भी क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे वो सारे आप बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इतना क्वेश्चन बनाने का जरूरत है नहीं, मैं जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारा बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। देख कर जो छोड़ रहा हूँ अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 34 पर आइएगा तो tan इतना है, tan इतना है, 1 है, तो tan क्या दिया हुआ है, 1 को उधर भेजेंगे। फिर से आप इसे लिख सकते हैं, देखिए मैं एक टेक्निक देता हूँ, tan x + y है, और ये वैल्यू असल में नीचे जाके यहाँ कॉट बन जाता है ना, तो डायरेक्ट आप लिखा कीजिए ऐसे, cot x - y, समझे। और इतना नहीं करना है हमेशा 90 माइनस वगैरह वगैरह। जैसे देखिए tan और cot है ना, तो इन दोनों का जोड़ 90 होगा, तो x + y और प्लस x - y बराबर आप 90 लिख सकते हैं डायरेक्ट, इतना ही होगा। तो 2x ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 90, तो x का मान कितना आ गया आपको 45, x का मान 45 आया। अब निकाल लीजिए, tan x निकालना है, tan 45 कितना होता है 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34 का आंसर। बात समझ में आया, समय को थोड़ा बचाने का कोशिश करना है। यहाँ कर रहा है tan 2θ इंटू, देखिए tan 2θ इंटू tan 3θ बराबर 1, तो हम जानते क्या लिखेंगे, देखिएगा समझिएगा ज़रा, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे tan 2θ बराबर, इसको हम cot लिख लेंगे, cot 3θ, और यहाँ का मेहनत नहीं करेंगे, 2θ + 3θ बराबर डायरेक्ट 90 लिखेंगे। 5θ बराबर हो जाएगा 90, थीटा बराबर 5 से काटिए, 18 × 5 = 90, तो 18 आएगा थीटा का मान। तो अब इसको बनाना है तो 2 डाल देते हैं, cos स्क्वायर, इसको 5 दूनी, ये कैसे है, ये ऊपर में थीटा लिखा हुआ है लगता है, इसका मतलब यहाँ थीटा हमको डालना होगा। तो चलिए कर डाल लेते हैं, 5 18/2 - 1, ये करना पड़ेगा। 2 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये कैसे है, ये कटेगा 9 बार में, तो 9 × 5 = 45, समझे। ये क्या आ जाएगा, ये कटेगा 9 बार में, 9 × 5 = 45, 45, और यहाँ -1। अब 2 cos 45 मान कितना होता है आपको पता है क्या, 1/√2 होता है। sin 45 और cos 45 सेम वैल्यू होता है, स्क्वायर -1, 2 यहाँ से आ जाएगा 1/2 - 1/1, 2 गुना 2 और 1 - 2, 2 से 2 गया तो -1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, बहुत लोग एकदम नया क्वेश्चन लग रहा होगा जी, इस बुक में ऐसा क्वेश्चन है, नया टाइप का है, और अगर आपको पता है तो बड़ी आसान है आपके लिए। ये क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। अब देखिए मैं एकदम दिमाग लगा कर करने वाला हूँ, देखिए कैसे यहाँ पे स्टेप कैसे छूट सकता था मैं बताता हूँ। tan 2θ, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cot 3θ। असल में हम इतना भी नहीं करते हैं, आप ये लास्टली ये दोनों जुड़ता है, ये थीटा + 3θ, ये क्या होता है 90 हो रहा है, हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 2θ + 3θ बराबर 90, 5θ बराबर हम 90 लिखते हैं, थीटा बराबर आ जाता 18 × 5 = 90, 18 आंसर। ये बिना कुछ लिखे हुए बनता है, देखिए tan है, अच्छा tan उधर कॉट होता है, ऐसे सोचते, फिर tan × cot आता, मतलब ये दोनों प्लस में आता है, नहीं 3 × 2 = 5, 5θ बराबर 90, तो समझ रहे हो ना आप, ऐसे करके बना सकते थे। आगे देखिए यहाँ कर है tan 7θ, tan 2θ बराबर 1, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 7 × 2 = 9, 9θ बराबर 90, तो थीटा बराबर 10, यहाँ tan 30 हो जाएगा, और tan 30 1/√2 होता है, तो 1/√2 डालेंगे, और सर √3 होता है, 1/√3 डालेंगे 37 का। समय ऐसे बचेगा। यहाँ देखिए cot 2θ और cot 45, कोई दिक्कत नहीं है,
ये दोनों का जो 90 आने वाला है, तो 4 आ 2 6, 6 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 6 से 15 छक्का 90, तो 15 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 15 दूनी 30, साइन 30 का मान क्या होता है, तो कहिएगा 1/2 होता है, और माइनस कॉस 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, तो ये भी 1/2 होता है। ये कट के क्या आएगा 0, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 38 का। यहाँ देखिए, अब तो लगता है कुछ बातें समझ में आ गया होगा। कॉस है, कॉसेक है, कॉसेक नीचे जाएगा, साइन में बदलेगा, और कॉस और साइन का क्या होता है बताइएगा। एक बार कर ही देते हैं बेसिक से। कॉस थीटा माइनस 90 बराबर, ये जाएगा उस तरफ में, तो 1 बटा क्या आ जाएगा, कॉसेक 60 प्लस थीटा। अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस थीटा, यहाँ है कॉस थीटा माइनस 90। आपको एक बात पता होना चाहिए, कॉस और साइन में एक रिलेशन होता है। कॉस और साइन का वैल्यू उसी वक्त बराबर होता है जब वो 45 के बराबर होता है। बात समझे। साइन क्या चीज़, ऐसे समझो आप, साइन क्या चीज़ बदलता है कॉस में, कॉस क्या चीज़ बदलता है साइन में, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो इस, अरे भाई मैं क्या बोल नहीं पा रहा हूँ, कॉस इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 60 प्लस थीटा, ये नहीं लिख सकते, कॉस से कॉस कटेगा तो क्या आ जाएगा, थीटा माइनस 90। अब यहाँ गुना करिएगा तो 90 माइनस 60 और माइनस थीटा। अभी बताऊंगा, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं था। देखिए थीटा इधर आएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, 90 उधर जाकर जुड़ेगा तो 180 हो जाएगा, 180 में 60 जाएगा तो 120 आएगा, थीटा बराबर आपको आ जाएगा फाइनली 60। अभी 60 का वैल्यू यहाँ डाल डूल के निकाल लीजिएगा। अब मेरी बात सुनिए, इतना करना था क्या, नहीं करना था। अभी क्या सोचना था मैं बताता हूँ सोच के। देखिए डायरेक्ट मेरे को दिख रहा था साइन और कॉस, हमको पता है साइन और कॉसेक दिख रहा है, कॉसेक बदलता है साइन में, और साइन और कॉस आपस में चेंज होता है, तो हाँ होता है साइन और कॉस। देखिए साइन 90 माइनस थीटा है, ये आपको सिर्फ माइंड में आना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहिएगा ये कॉस थीटा में बदलता है। जैसे ही आपको दिखाई बदलता है और आपको यहाँ कॉस और साइन के सेंस ही दिख रहा है, तो पटाख से इन दोनों का जोड़, जैसे डायरेक्ट लिखते हैं थीटा माइनस 90 और प्लस 60 प्लस थीटा बराबर 90 डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए यहाँ क्या होता है, ये 60 है, थीटा थीटा 2 थीटा, और ये घट के कितना आएगा माइनस 30 आएगा, 90 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, जुड़ेगा तो 120 आएगा, थीटा बराबर क्या आएगा 60। बताइए उस समय क्या आया था। देखिए क्या इतना प्रोसेस करके हम 60 तक पहुँचेंगे, या हम डायरेक्ट इसको ऐड करके हम करेंगे। और ये भी नहीं करना था, इससे भी जल्दी होता। देखिए 1 थीटा 1 थीटा 2 थीटा, इसमें से आएगा 30 और बराबर 90 होगा, उधर जाएगा थीटा, मुंह पे निकल जाएगा थीटा का मान 60, और 60 आएगा, इसमें सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 यहाँ डालिएगा तो 2 से कटेगा कितना बार में, बोलिए 30 बार में, 30 तिया 90, तो कॉस 90 का मान डायरेक्ट बोलिए 0 प्लस यहाँ डालिएगा 60, 30 हो जाएगा, कॉस 30 1 बटा साइन 30 1/2 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 39 का। समय बचाना आपके हाथ में, आप कितना फास्ट बचा पाएंगे एग्जाम में। यहाँ है यदि x और y धनात्मक न्यून कोण हो, x प्लस वाई 90 से कह रहा है छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे साइन इतना बराबर इतना। अब देखिए साइन है और कॉस है, तो आप डायरेक्ट इन दोनों का योग लिखिए, तो योग क्या हो जाएगा 2x और 2y, तो 2x प्लस 2y, और 20 और 20 कट जाएगा, ये 90 के बराबर हो जाएगा डायरेक्ट। बात समझ में आया। तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा 30, ये 2 कॉमन होकर काट दी 45 आएगा, सॉरी 2 कॉमन होकर इसको 45 करेगा, और आपको x प्लस वाई 45, तो सेक 45 कितना होता है, तो सेक 45 वही होगा जो वैल्यू कॉस 45 का उल्टा होगा, कॉस 45 1/√2 होता है, तो ये √2 होगा, क्योंकि पलटिएगा ना उसको। यहाँ भी वही होने वाला है, इन दोनों का जोड़, तो यहाँ पे देखिए x और x कट जाएगा, तो इन दोनों को घटाइएगा तो क्या फाइनली 2y आएगा, यही 90 के बराबर होगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 45, y का 45 आएगा, 45 दूनी 90, तो कॉट 90 क्या होगा, तो जो tan 90 होता है, यस और नॉट, tan 90 का उल्टा करना है, तो tan 90 क्या होता है, एक सेकंड रुक जाइए,
यहाँ आ रहा है आपका कॉट 90। tan 90 होता है आपका इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को पलटिएगा, 0 आंसर आएगा इसका। 41 का 0 होगा, क्योंकि tan का जो वैल्यू होता है उसका उल्टा करना है। तो tan का इनफाइनाइट का उल्टा 0 और 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। यहाँ देखिए, कॉस इतना, सेक इतना, इतना इतना न्यून है तो इतना निकालना है। देखिए हम जान रहे कॉस है, ये सेक उस तरफ जाएगा, 1 बटा कॉस होगा, 1 बटा कॉस है। देखिए कॉस 30 प्लस थीटा, ये जाएगा 1 बटा, इधर कॉस होगा, 1 बटा सेक होगा तो कॉस में आ जाएगा कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस से कॉस कट गया तो इन दो, ये थीटा इधर आएगा तो 2 थीटा, 30 जाके घटेगा तो 30 आ जाएगा। थीटा बराबर क्या आ गया 15। अब 15 का वैल्यू क्या करिए, इसमें पुट करिए इसमें, तो 15 छक्का 90, तो tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित आंसर जाएगा। थोड़ा सा कैमरा मूव करेगा, टच होगा तो हल्का सा, बस इतना ही। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना ज़्यादा बार बनाइएगा उतना प्रैक्टिस होगा, उतना अच्छा से बनेगा। 43 पर आते हैं। साइन का मान दे दिया है, ये पूछ रहा है, यानी आपको p का वैल्यू दे दिया 5, h का वैल्यू दे दिया 13, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, सॉरी b का वैल्यू। अब यहाँ आइए, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट बदलता है तो tan थीटा हो जाएगा, इंटू सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है बोलिए, कॉस। सेक क्या चीज़ बदलता है, कॉसेक में, कॉसेक हो जाएगा थीटा, सेक कॉसेक कॉस सेक, ऐसे करके। साइन बटा कॉस होगा ये, और इसको 1 बटा साइन लिख सकते हैं, साइन से साइन कट जाएगा तो 1 बटा कॉस फाइनली आएगा। फिर से बोलूँ क्या आया, इसको साइन बटा कॉस लिखिएगा, इसको 1 बटा साइन लिखिएगा, साइन से साइन कट जाएगा, गुना है बीच में ना, तो 1 बटा कॉस बचेगा। 1 बटा कॉस का वैल्यू जब 1 बटा कॉस क्या हो जाता है, सेक, सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है h बाई बी। h का मान कितना है 13 और b का मान कितना है 12, 13 बटा 12 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 43 का। आगे बढ़े, साइन का वैल्यू दिया है, tan का दिया है। देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपको ये कॉट थीटा होता है, इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है साइन, साइन थीटा हो जाएगा। और ये होता है कॉस बटा साइन, ध्यान दीजिएगा, कॉस बटा साइन, साइन से साइन कट गया तो फाइनली आपको क्या मिला कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान निकालना है, साइन का वैल्यू पता है तो आपको p का वैल्यू पता है आपको 5, h का वैल्यू आपको पता है 13, तो b का वैल्यू क्या आएगा 12। कॉस का वैल्यू क्या होता है b बटा h होता है, b का वैल्यू कितना है 12, h का वैल्यू 13, 12 बटा 13 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। दिमाग में जा रही है बात। आगे आपका छोड़ देता हूँ, एक इतना लिख देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, इंटू सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। साइन इंटू कॉसेक आ रहा है इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब बदलिएगा, गौर से सुनिए, इसको जब बदलिएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा नीचे आ जाएगा साइन थीटा, कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है आपको, p और h पता है तो एक और निकाल लीजिएगा, b और h। देखिए b कितना है 12, h कितना है 13, तो p कितना आ जाएगा 5, 5 12 13 होता है। कॉट थीटा क्या होता है b बटा h, b बटा p, मतलब 5 बटा 12, सॉरी 12 बटा 5, ऑप्शन नंबर ए 45 का। इसको कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, इंटू कॉसेक है तो ये आ जाएगा सेक थीटा, कॉसेक सेक में बदलता है तो ये 1 बटा कॉस इसको लिख सकते हैं, तो कॉस नीचे आ जाएगा, साइन बटा कॉस tan हो जाएगा, tan थीटा का मान निकालना है, ये पता है तो आप निकाल लीजिएगा। आंसर बता देता हूँ, 46 का आपका क्या आएगा 5 बटा 12 आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। सॉरी
थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, तार जो है ना चार्ज में लगा दिया कैमरा को। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 13 बटा इतना दिया हुआ है, साइन माइनस इतना निकालना है। देखिए एक फार्मूला हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हम जानते हैं। बट यहाँ वो नहीं है, यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, ये वैल्यू दिया गया है। हम एक फार्मूला बताऊं क्या आपको? बताता हूँ। एक फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और चूंकि इसमें -2a भी आता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस 4ab, क्योंकि 2a भी घटेगा तो प्लस में 2a भी बचेगा तो इतना के बराबर हो जाएगा। ये इस फार्मूला का यूज करते हैं। एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ -4ab लिखना पड़ता है। इसी से फार्मूला में से बनेगा। देखिए कैसे, आपको यहाँ पे प्लस वाला दे रखा है, वैल्यू क्या दिया हुआ है, प्लस वाला, तो हम माइनस वाला निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। बट ऐसे तो मेहनत ज़्यादा लग रहा है ना, कोई और तर है इसका, कोई और मतलब तरीका? एक तरीका लगा सकते हैं, आपको बताऊं क्या? एक फार्मूला बताता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? 47। देखिएगा जरा, a साइन थीटा है प्लस b कॉस थीटा बराबर c है ना, तो आपको एक बात बताता हूँ, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। पता है आपको ये बात? शायद नहीं पता हो सकता है, लेकिन ये फार्मूला होता है। एक बार सुनिएगा जरा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c, तो फार्मूला होता है आपका a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? इस फार्मूला के आधार पे आप निकालने का कोशिश कर सकते हैं। आइए करते हैं। हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 17/13। यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। ये वैल्यू हुआ आपका a का, ये वैल्यू हुआ b का, ये वैल्यू हो गया c का। तो अगर हम निकालना चाहें इसका वैल्यू, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये रूट अंडर हो जाएगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 आ जाएगा, आएगा ना स्क्वायर स्क्वायर, माइनस यहाँ आ जाएगा 17/13 का होल स्क्वायर, 2/1 माइनस 2 आ जाए, कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 169 आएगा। यहाँ पे 2 बार गुना होगा, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32 और 1 33, एक हाथ से 9, 2 बचा, एक हाथ से लेंगे 12, 4 49/169 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा 7/13। ये आया है आपका कॉस माइनस साइन। निकालना आपको था साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस करिएगा ना। एक छोटी सी बात आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने जो फार्मूला लिखा है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहेगा तो ये चल जाएगा। बट एक चीज़ जान लीजिएगा, जब 1 कोफिशिएंट यहाँ हो जाए ना, a और b का मान 1 हो जाए, उस समय ये उलट के भी आप लिख सकते हैं। समझे? आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आपको कुछ भी दिया हो तो उस समय आप आराम से लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर रूट अंडर, ये हो जाएगा वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c। फार्मूला तो वही रहेगा, बट यहाँ डायरेक्ट आप 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों असल में 1 है, तो 2 माइनस c स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ में आया? दिमाग में ये चीज़ रखिए, वही तो करेंगे तो बन जाएगा पटाख से। ये जो मैंने करा यहाँ पे, यहाँ तो बना ही दिया था मैंने, थोड़ा सा दिखा दूँ फिर से एक बार, देखो आप,
जैसे आपको दिया होता साइन थीटा कॉस थीटा और इतना, यहाँ चूँकि 1 1 था तो हम लिख सकते थे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू इतना। लेकिन अगर हम इसको लिखना चाहे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट 1 होने की वजह से ऐसा कर सकते थे। रूट अंडर यहाँ 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 1 1 का स्क्वायर असल में 1 + 1 2 हो जाता है, इसलिए 2 माइनस इतना। तो डायरेक्ट आप फार्मूला याद रख सकते हैं। जब यहाँ 1 1 कोफिशिएंट हो उस समय यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर टू माइनस सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर यहाँ का वैल्यू होता है, समझे? याद रहेगा ये बात। अच्छा क्वेश्चन था। 47 का क्या है, 7/13 आया था। आगे आपका 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2। आगे पूछ दिया है 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। टू cos थीटा माइनस साइन थीटा 1/√2 दे रखा है। इसको अगर हम स्क्वायर कर दे, समझे, दोनों तरफ, तो यहाँ आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 दूनी 4 cos थीटा साइन थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा। यस और नॉट? आ जाएगा। और इसको स्क्वायर कर दे तो कहाँ गया, इसको स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस में आ जाएगा 2 दूनी 4 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर में कुछ भी मान लेते, वैल्यू x मान लेते तो x स्क्वायर आ जाएगा। यही x का मान निकालेंगे, काम हो जाएगा। आप देखिए जब इसको ऐड करिएगा ये वैल्यू तो ये वैल्यू पहले कट जाएगा। यस और नॉट? अब जैसे ये वैल्यू कट गया, अब इधर देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 4 के साथ है तो 4 कॉमन ले लीजिए और गुने 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा बराबर, ये तो बात खत्म ही है। इधर में हो जाएगा 1/2 प्लस x स्क्वायर। समझ रहे हैं बात? 4 1 5 5 माइनस 1/2 आ जाएगा। इधर x स्क्वायर रहेगा बटा में 1, यहाँ 2 10 माइनस 1 बराबर x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 9/2 रूट के अंदर बराबर x स्क्वायर। क्या वैल्यू आ जाएगा, 3/√2। ये 3/√2 है, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत ना हुआ होगा, मुझे नहीं लगता है दिक्कत हुआ होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और फिर से वो शाही क्वेश्चन आ गया है, समझे? सेम दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना होगा। छोड़ दूँ मैं, आप करेंगे क्या? कर ही देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। और इसका करेंगे, पहले इसका लिख लेते हैं उसके बाद। तो यहाँ आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा आपका क्या, 2√3 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। यही हो जाएगा। इसको तोड़ के डायरेक्ट लिखेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस, यहाँ आ जाएगा 2√3 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा बराबर में आ जाएगा x स्क्वायर। मान लेते हैं x स्क्वायर। जैसे ही ऐड करेगा तो ये तो कट जाएगा, यहाँ से ये 1 आ जाएगा, यहाँ से ये 3 बचेगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ 1 प्लस x स्क्वायर। 1 से 1 कट गया तो स्क्वायर से रूट चढ़ गया तो x का मान √3 आ जाएगा। हो गया आंसर, यही आंसर हो गया। देखिए है दिया हुआ √3, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उसी टाइप का सेम यहाँ पे फिर से हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो डायरेक्ट मैं बोलूँ √3 आप लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर आएगा उस समय √3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, इधर में हो जाएगा 4 और प्लस x स्क्वायर। जी आप इस चीज़ को इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर सोच पा रहे हैं तो। ये आके इधर आएगा √3 माइनस क्या आ जाएगा, 3 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा।
यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, रुकिए तो। लेकिन हो जाना चाहिए। एक सेकंड दीजिए। ओहो, मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं क्या ही कर रहा हूँ। 3 आता है ना। ओहो, मिस्टेक हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा यहाँ, और प्लस यहाँ 1 बचेगा, बराबर 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ आ जाएगा आपका इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हो तो गया, ये तो कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 आ जाएगा, इसका 0 आंसर हो जाएगा। समझे? वही चीज़ था, कुछ नहीं था। एक बार होल स्क्वायर कर ही देता हूँ। देखिए, इसका स्क्वायर करिएगा तो 3 साइन थीटा आ जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। इसका आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस आएगा 2√3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बराबर में 4 आ जाएगा। इसको जब तोड़िएगा तो सीधा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ तो सेम ही आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, बराबर में यहाँ एक्स स्क्वायर। ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 1, बराबर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कट गया, तो एक्स बराबर √0 यानी कि 0। क्लियर है? अब देखिए, ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ थीटा की जगह पर सेम है, सॉरी थीटा की जगह पर आप समझिएगा, एक को बदलिएगा तो ये साइन है ना, तो ये आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 25 और कॉस स्क्वायर 25 क्या होता है, 1 होता है। अभी इस आधार पे ढेर सारा क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे देखिए, साइन स्क्वायर 5 है, यहाँ पे है आपका साइन स्क्वायर 85, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 लिख लेते हैं। ऐसा ही कितना टर्म है, आपको टर्म समझना पड़ेगा। तो टर्म गिनते हैं, 5 से अगर आप चलेंगे 85 तक में, तो 85 माइनस 5 कर दीजिए, समझे, और बटा में 5 से भाग देना होगा, तो 80/5, 16 × 80, और जो आएगा ना उसमें एक जोड़ना भी रहता है, मतलब टोटल इसमें है कितना टर्म, तो 17 टर्म है। अब एक चीज़ समझिएगा, सबसे बीच में जो टर्म आएगा ना, वो जानते हैं क्या आएगा, मिडिल टर्म, वो आएगा 45 डिग्री। समझ रहे बात? और 16 टर्म जो होगा, वो 16 टर्म मिल के 1 1 बनाएगा, तो 16 ऐसे हो गया वैल्यू। टर्म गलत निकाले नहीं ना है, 85 और 5 ही 80 होता है ना। 16 × 5 80, 1 जोड़ेंगे 17, तो 16 जो टर्म होगा, गौर से सुनिएगा, 16 टर्म होगा, एकदम गौर से सुनिएगा, तो वो 8 बनाएगा टोटल जोड़कर, क्योंकि एक इधर वाला, देखिए एक इधर वाला और एक इधर वाला मिलके क्या बना रहा है, 1 बना रहा है। बीच में 45 होगा, 45 का मान कितना होता है, तो आप कहिएगा साइन 45 होएगा। साइन का वैल्यू है तो साइन 45 1/√2 होगा, प्लस यहाँ पे साइन 9 उसका होल स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना सब पे लगा हुआ, तो स्क्वायर होगा। उसके बाद है साइन 90, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 1 9 और प्लस 1/2, तो इसको हम 9 1/2 कह सकते हो। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 52 का। दिमाग में आया बात कैसे किया मैंने? और ये आपने देखा टर्म मैंने कैसे निकाला, चूँकि इससे 90 नहीं पूर रहा था, तो इसको मैंने साइड कर दिया, इससे 90 पूर रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने टर्म निकाला। तो टर्म निकालने का तरीका क्या होता है, लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला, अब बटा के नीचे इसका कॉमन डिफरेंस कितना का चल रहा था, 5 का, तो 80/5 16 आएगा। 16 का मतलब 2 2 मिलकर 1 बनाएगा, तो 8 टर्म बनेगा टोटल। 53 कह रहा है, 1 है और 89 है, तो ये मिलकर बनाएगा 1। उसी तरह चलता रहेगा। आप सुनिएगा ज़रा, टर्म निकालना है, तो 89 में से हम 1 घटाएंगे, और बटा के नीचे इसका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना का चल रहा है, देखिए 4 का चल रहा है, तो 4 नीचे डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 88/4, तो 22 आ जाएगा, और +1 हमको करना पड़ेगा, क्यों, एक नियम होता है +1 करने का, ताकि टोटल टर्म निकल सके। अब सुनिए, 22 टर्म मिल के तो 1 बन जाएगा, सॉरी 11 टर्म 1 बनेगा, दो टर्म मिल के 1 बनाएगा ना, तो 11 हो गया, और प्लस ये वाला 1 एक टर्म बीच में बचेगा, वो कौन सा टर्म बचेगा, तो वो बचेगा 45 वाला, बीच में 45 ही ना बचेगा, रुक जाइएगा देखना पड़ेगा, हाँ 45 बचेगा, तो 1 बटा क्या आएगा, साइन है ना, तो 1/√2 आएगा, 45 का मान स्क्वायर कर देंगे, तो 11 1/2 आंसर आएगा।
ऑप्शन नंबर ए होगा 53 का। ऐसे करके समझना पड़ेगा। 54 को देखिए, साइन स्क्वायर 2 डिग्री ऐसे ऐसे है, 88 है, ये दोनों जोड़ के 90 पूर रहा है। तो देखिए 88 माइनस 2 बटा के नीचे डिफरेंस देखिए 2 का चल रहा है ना, 2 है गैप यहाँ पे 2 और 4 में, तो 2 डालिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा 86 बटा 2, 4 और 43 आ जाएगा प्लस 1, इसको छोड़ दीजिए 43। 1 मिनट रुकिएगा, सही से निकालते हैं। सॉरी 88 में से 2 जाएगा, 88 में से 2 जाएगा तो 86 बटा में 2, 43 आ जाएगा और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा टर्म, टोटल 44 टर्म बन जाएगा। इस बार 44 टर्म बन रहा है तो बीच में कोई 45 वाला नहीं आएगा, तो इसका सीधा मतलब ये निकल के आ रहा है तो 22, समझे। इसका 2 टर्म मिलके वो बनेगा, तो 22 आंसर आएगा 54 का। उसे 55 देखते हैं, यहाँ 1 से शुरू हुआ 89 गया है, तो 89 माइनस 1 बटा के नीचे गैप देखिए कितना का है, 4 का गैप चल रहा है, 4 डालिए। 88 बटा 4 कटेगा 22 बार में, प्लस 1 करेंगे तो 22, 11 टर्म 11 बनाएगा, 2 टर्म मिलके 1 बनता है तो, और एक बीच में जो बच जाएगा वो 1/√2 फिर होगा। क्यों? क्योंकि cos 45 भी उतना ही होता है जितना sin 45 होता है, 1/√2। यहाँ से आ जाएगा 1/2, तो 11 1/2 आंसर जाएगा 55 का ए नंबर। यहाँ पे है सेक यहाँ से यहाँ तक 45 तक, और फिर माइनस में है लिखा हुआ कॉट यहाँ से यहाँ तक, तो 2 स्टेप में चलेगा। तो आराम से देखते हैं, 5 और 45, आराम से देखिएगा क्या मैं बोलने वाला हूँ। हम एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला पहले मैं लिख दूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। एक फार्मूला हम जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इस फार्मूला का यूज होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। कैसे होगा मैं उसको दिखाता हूँ। फिफ्टी 56 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, स्टार लगा देता हूँ। देखिए यहाँ से सेक हम देख रहे हैं और इसको हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इधर का देखेंगे। क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉट को tan 40, समझिएगा ज़रा, tan स्क्वायर 40, इसको हम लिख सकते हैं क्या tan स्क्वायर 35, क्योंकि 90 में से घटा के हम लिख रहे हैं, तो 90 में से घटाएंगे तो 35 ही तो आएगा। 55 और 5 60, 60 30 90 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा tan 85 को हम लिख सकते हैं tan 5, tan स्क्वायर 5 स्क्वायर होगा। अब देखिएगा ज़रा, अब इसमें आइएगा ज़रा, तो ये सारे माइनस में टर्म आएगा। पता है क्यों? कुछ समझ में आई? क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। मैं एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ ये लिख रहा हूँ, इधर वाली पार्ट, यहाँ से हम ये पार्ट देख लेंगे, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि ये आगे यहाँ का पार्ट तब ये हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर 5 और tan माइनस tan स्क्वायर 5, तो हम एक फार्मूला भी बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब थीटा के जब पर सेम होगा ना तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर 5 और tan स्क्वायर 5 माइनस में है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे प्लस। इसी तरह आप टोटल टर्म बनेगा तो कितना टर्म बनेगा, क्वेश्चन सवाल आ गया। अब आप जब देखिएगा तो यहाँ tan स्क्वायर 40 आ रहा है, तो यहाँ पे इसके पहले क्या रहा होगा, सेक स्क्वायर 35 रहा होगा या नहीं रहा होगा यहाँ पे, तो यस सेक स्क्वायर 35 माइनस tan स्क्वायर 35 काम कर जाएगा, यहाँ तक यूज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बट और इसके पहले रहा होगा tan स्क्वायर, सॉरी इसके पहले रहा होगा tan स्क्वायर 40, माफ़ी चाहते हैं, तो ये 40 वाला इससे आके मैच कर गया, इसके पीछे 35 वाला इससे मैच कर गया, बट एक ये बचा रह जाएगा। आपको पता है एक टर्म ये आपको बचा रह जाएगा। तो आप देखिए कितना टर्म टोटल है, तो आप देखिए 5 से चालू हुआ था और हम 45 तक नहीं 40 तक ही जाएंगे, क्योंकि एक टर्म यहाँ बचा रह जाएगा। इसमें देख लीजिए, इसमें 40 और यहाँ 5 है,
तो यहाँ से भी टर्म आप निकाल सकते हैं, कितना होगा, कैसे निकालिएगा, 40 - 5 बटा के नीचे 5 5 का अंतराल चल रहा है तो 5, तो 35/5, 5 × 35 +1 करना पड़ेगा तो 8, टोटल 8 टर्म आएगा तो 4 यहाँ से बनेगा, 8 टर्म है तो 1 मिनट, सॉरी इसमें 8 टर्म है तो इसमें भी 8 टर्म है तो टोटल 8 ही बनेगा, समझे, 8 टर्म इसमें है और 8 टर्म इसमें है तो मिलके 8 बन जाएगा, क्योंकि टोटल 16 टर्म हुआ ना, 16 टर्म का आधा 8 टर्म, और इसका वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा। तो क्या हम जानते हैं, तो हाँ हम जानते हैं, देखिए पहले आपको जानना होगा साइन का, तो साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, लेकिन जैसे सेक में आएगा तो कॉस 1/√2 होता है, नहीं पलट जाएगा तो √2 हो जाएगा, तो यहाँ √2 का क्या करना होगा, होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गया तो 10 आपका फाइनल आंसर आएगा, इसका आंसर 10 होने वाला है 56 का, ऐसे करके समझना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन में ये जाएगा, नहीं बनाया रहेगा पहले से बच्चा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब यहाँ फिर देखिए सेक स्क्वायर में कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो आप यहाँ से सेम फार्मूला पर जाएगा, यहाँ से गया 45 है तो 40 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ये आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर 40, तो 40 से काम हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 5, और चूंकि ये सारा माइनस में आ जाएगा माइनस की वजह से, तो ये सारा में मर्ज हो जाएगा, इसके पीछे एक रहा होगा यहाँ वैल्यू कॉसेक स्क्वायर 40, तो 40 से 40 तक मैच कर जाएगा, तो टोटल कितना टर्म हुआ, 40 - 5/5 तो 35/5, 7 बार में कटेगा +1, टोटल 8 टर्म इसमें है, 8 टर्म इसमें है, तो टोटल 8 टर्म बनेगा और प्लस 1 टर्म ये बच गया, तो आपको पता है साइन 45 का जो मान होता है वही उसका पलटना है, तो √2 आ जाएगा इस बार भी, तो √2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 10, इसका भी आंसर 10 होने वाला है। यहाँ समझते हैं, यहाँ 1 से लेकर 45 तक आया है और इसमें 47 से शुरू होकर यहाँ 89 तक गया है। अब यहाँ लॉजिक समझने का पूरा कोशिश करिएगा, अगर हम इसको चेंज करते हैं इधर में, तो सेक माइनस 1 मिनट डायरेक्ट ही इस बार है, सेक माइनस नहीं डायरेक्ट नहीं है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 90 में से आप पहले 47 घटा के देख लीजिए, 3 और 8 में से 4 गया 4, 43 आएगा, 43 आएगा ना, ठीक है 43 आएगा, और यहाँ पे आ रहा है 49 है, यहाँ पे यहाँ 89 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 तो आ रहा है, इससे मैच कर जाएगा, ठीक है, उसके बैक वाला इससे मैच कर रहा है, ये भी सही है, ये इससे मैच कर जाएगा, ये इससे मैच कर जाएगा, कहने का मतलब कॉट 47 जाएगा, हाँ इसके पहले क्या आएगा, चूँकि गैपिंग कितना का है, गौर से सुनिए, गैपिंग 2 का चल रहा है, तो सेक के यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो वैल्यू रहा होगा सेक स्क्वायर 43 रहा होगा, ये वैल्यू इससे मर्ज कर जाएगा, एक ये बचा रह जाएगा, टी की ये बचा रह जाएगा ना, तो और कितना टर्म बना, तब टर्म निकालना है, तो देखिए कैसे निकालिएगा, टोटल यहाँ है, इसको छोड़ दीजिए 43 है और यहाँ 1 है, तो 43 - 1 बटा के नीचे गैप कितना का चल रहा है, 2 का गैप चल रहा है, तो 2 डालिए, तो यहाँ आ जाएगा 42/2 21, बट +1 करना पड़ेगा हमको, टोटल 22 टर्म, तो 22 टर्म इसमें 22 टर्म इसमें, बात समझ में आ रही है, तो 22 बनेगा 1 1 और एक इसका वैल्यू डालना पड़ेगा प्लस, तो क्या डालिएगा, √2 का होल स्क्वायर, इससे ही कट गया तो 24 आएगा, तो 58 का आंसर आने वाला है आपको 24, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जब देखेंगे 24 आ जाएगा। आगे इस प्रश्न को देखिए क्या लिखा गया है, कॉसेक स्क्वायर 1 कॉसेक स्क्वायर 3 ऐसे करके 45 तक आया हुआ है, यहाँ 47 है, तो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे आएगा इससे जस्ट पहले वो वैल्यू आएगा कॉसेक स्क्वायर 43, क्यों आएगा, क्योंकि 2 का गैपिंग पे चल रहा है, तो इसके पीछे 2 कम कर दिया, तो इन सारे वैल्यू से ये सारे वैल्यू 1 बना लेगा, अगर इसको आप बदलिएगा तो टोटल 43 कितना संख्या आएगा, तो 43 - 1 बटा के नीचे 2 का गैप है तो 2, तो 42/2 मतलब 21 आएगा, और 1 + 1 करेंगे 22 आएगा, तो टोटल 22 बनेगा, और प्लस इसका वैल्यू लिखना है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, √2 होल स्क्वायर डालिएगा,
यानी टोटल इसका भी 24 आने वाला है। सिक्सटी नंबर सोचा जाए, 1 से चालू हुआ है 45 तक गया है और गैपिंग कितना का है, 4 का गैपिंग है। बात समझ में आ रही है। तो इससे पहले जो आएगा उसका नाम होगा, 4 कम कर दीजिए, कोसेक के स्क्वायर 41। आप देखिए इसको बदलिएगा तो गौर से सुनिए, tan आएगा यहाँ पे, tan आएगा आपका 41 आएगा, यहाँ 41 आएगा, सॉरी tan बदलेगा कॉट में, तो ये आएगा कॉट स्क्वायर 41। तो ये इसके साथ 1 बनाएगा, ये इधर जाके 1 बनाएगा, तो ऐसे ही सारा 1 बना लेगा। तो कितना 1 बनेगा, ये वो बचा रह जाएगा, तो इसका वैल्यू हम देख लेंगे। पहले देखते हैं कितना 1 बनेगा। तो 41 है लास्ट वाला, 41 में से 1 घटाइए। देखिए 41 में से 1 घटाएंगे, बटा में गैपिंग डालेंगे, गैपिंग 4 का चल रहा है तो 4, तो यहाँ जाएगा 40/4 10, 10 में 1 जोड़ना रहेगा तो 11 आएगा। टोटल 11 तो नॉर्मली बनेगा, प्लस पूरा 11 बनेगा और इसका डालना पड़ेगा, तो इसका कितना आएगा, बस वही फिर आएगा √2 का होल स्क्वायर, तो 11 2 13। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60 का। यहाँ पे देखिए कह रहा है, देखिए कॉट 4 है और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, बोलिए आप जरा, इसको tan में बदलिएगा। 1 मिनट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, आप ये जानते हैं ना। sin थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो आप देख रहे हैं ये बदलेगा जैसे ही 4 डिग्री में tan में, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसका फाइनली गुना होकर 1 ही आ जाएगा 61 का। यहाँ देखिए ये बदलेगा 18 tan, गौर से सुनते रहिएगा, ये बदल जाएगा आपका, दिख रहा है ना आप, हाँ ये इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए, अगर हम इसको बदलते तो cot 89 आएगा, तो ये 1 हो जाएगा, वैसे ही सब 1 होता जाएगा, बट एक बीच में बच जाएगा जो 1 नहीं होगा, वो होगा tan 45, और tan 45 का मान भी 1 होता है। बाई दिस रीजन सारे गुना में तो 1 ही आंसर आ जाएगा 62 का। अगर हम 63 का बात करें तो ये 1 बनाएगा, ये 1 बनाएगा, tan 60 का वैल्यू सिर्फ डालना है तो √3 आंसर आ जाएगा 63 का। आगे आइए, यहाँ पे 180/20 डालिएगा, 0 से 0 गया, कितना बचा 9, sin 9 यहाँ आ रहा है, इस सबको तोड़ना पड़ेगा आपको, बात समझ में आ रहा है, तोड़िएगा तभी होगा। ये हो जाएगा sin 9, इसको जब तोड़िएगा तो ये आ जाएगा sin 27, इसको जब तोड़िएगा तो आ जाएगा sin 45, इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा sec 63, इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा sec 81, sec 9, sec 27, sec 45, sec 63, sec 81। अब देखिए ये जैसे, एक मिनट, ये साइन था, सेक था, अब समझना पड़ेगा। सेक बदलेगा कॉसेक में, तो कॉसेक जैसे ही यहाँ 9 आएगा तो साइन इंटू कॉस 1 हो जाएगा, ये जैसे ही बदलेगा तो ये 1 हो जाएगा, बच्चा sin 45, 1/√2 होता, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√2 64 का। समझ में आ रही है बात। उसी तरह 65 का आप देख लीजिएगा, एक बचेगा बीच में, sin 45 बच जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/√2, क्योंकि ये सभी 1 होता चला जाएगा। 66 में आइएगा, कोसेक 8 ऐसे ऐसे चल रहा है, यहाँ कोसेक 66 है, मतलब cos 66 है। आ जाएगा, दिख रहा आ रहा है, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। फाइनली सब जो घूम फिर के क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। वन आ जाएगा।
बहुत तरह का क्वेश्चन है इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए ये 67 का यदि आप बात करेंगे, ये जानते हैं 0 हो जाएगा। आप पूछिए कैसे। इसमें कहीं ना कहीं एक जगह आ जाएगा, आपको पता है cos 0 डिग्री 1 होता है, लेकिन cos 90 डिग्री 0 होता है। जैसे साइन यहाँ लिखता हूँ, साइन जो है ना 0 डिग्री आपका होता है 0, लेकिन cos के साथ उल्टा हो जाता है, 90 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। इसमें एक जगह बीच में क्या आने वाला है, कहीं भी बीच में आएगा cos 90 डिग्री और ये क्या हो जाएगा वो 0, तो एक 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा है, एक क्लास और लगेगा मुझे, मैं इसके अदर क्वेश्चंस को भी करवा दूंगा, क्योंकि एक ही क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि वीडियो अपलोड होता आसानी तक आप तक चला जाए। एक छोटी सी जानकारी है, अगर लास्ट तक आप देख रहे हैं इस मतलब आप कॉन्शियस स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए एक जानकारी ये है कि आप टेस्ट ज़रूर दीजिए। टेस्ट अगर आप देंगे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। टेस्ट के लिए एक तरीका बताता हूँ, एक कोड है, आप यूज कर लीजिएगा। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा टेस्ट बुक ऐप, और उस पर ना 600-700 में एक कोर्स आता है जो साल 1.5 साल 2 साल के लिए अलग अलग है। आप टेस्ट खरीद सकते हैं, उसमें रंग बिरंग का टेस्ट दे सकते हैं, एनालिसिस आपको बता देगा, और सबसे बेस्ट टेस्ट ऐप अभी तक का है। तो उस पर एक कोड दे देता हूँ 904 NBT, ये लगाइएगा ना आप, तो आपको अच्छा खासा 15-20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टूडेंट लाइन में 1-1 रुपया मायने रखता है, तो ये कोड आपके बहुत काम आएगा। तो इसको यूज करके और अच्छा रहेगा, टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि आप लाख पढ़ रहे हो, टेस्ट नहीं देंगे तो फिर जाके आपको नहीं आइडिया लगेगा आप किस लेवल पे। देखिए आम जिंदगी में जो प्रैक्टिस सेट वगैरह होता है मैं करा रहा हूँ, आप देखे भी होंगे, हो सके मेरा प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। 150 मार्क्स का प्रैक्टिस सेट आपको मैं बताऊँगा, आप दंग रह जाएंगे मैं कितना गलती उसमें बताता हूँ। तो ऑफलाइन का जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में किरण पब्लिकेशन हो जाए या रुक्मिनी पब्लिकेशन हो जाए या कोई भी हो गया, अरिहंत हो जाए, इतनी गलतियाँ रहता है ना कि उसका कोई गिनती नहीं है। तो मैं क्या करूँ, ऐसे इसीलिए रिकमेंड करना पड़ता है। टेक्स्ट बुक पर जाके आप टेस्ट दे सकते हो, वहाँ ऑथेंटिक होता है। मतलब सैकड़ों टेस्ट लगा देंगे, एक आध क्वेश्चन कभी गलती मिलेगा, वो भी चांस कम है कि मिल जाए, कभी कदाल एक आध वो मिलेगा, और बेस्ट टेस्ट रहता है उसका। तो वहाँ से जाके परचेज कर लीजिएगा, ये कोड यूज कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाएगा। बाय बाय, थैंक यू।